बस 200 लाइव कर रहा हूँ। यस, तो यूट्यूब लाइव स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों यूट्यूब लाइव स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको लिंक उसका विद इन सेकेंड। यस, तो यूट्यूब लाइव स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों यूट्यूब लाइव स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको लिंक उसका विद इन सेकेंड। यस, तो यूट्यूब लाइव स्टार्ट हो चुका है। लेट्स सी। पहले इनकम की बात करो, रिटेल प्रॉफिट है। तो फ्रेंड्स लेट्स सी, हम कनेक्ट होते हैं मीटिंग में। यूट्यूब लाइव का लिंक मैं आपको चैट विंडो में आप सभी लोग को दे रहा हूं, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। कुछ लोग को मैं अनब्लॉक करना चाह रहा हूं क्योंकि प्लान अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे ही दिखाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कुछ लोग ऐसे रहे जो मेरे साथ में रहें मीटिंग में। तो कुछ लोग अपना नाम दे जिसको मैं अनब्लॉक कर सकूं, जिससे कुछ पूछने पे वो लोग हाय हेलो कर सके, मुझे रिप्लाई कर सकें। प्रदीप चौहान, प्रदीप जी आप हैं? प्रदीप जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? रिप्लाई करिए, सुन पा रहे हैं तो। जी सर, सुन पा रहे हैं। परफेक्ट। अभय का यार नेटवर्क काम नहीं कर रहा था आज, आई थिंक वो कनेक्ट नहीं हो पाए। प्लान दिखाएंगे आप प्रदीप जी आज? सर मैं तो रेडी तो नहीं हूँ बिल्कुल भी। रेडी? रेडी क्या होता? रेडी का मतलब मैं वीडियो में नहीं आ पाऊंगा फिर। नेटवर्कर कभी रेडी नहीं बोलता। वीडियो वाला नहीं आ पाऊंगा ना मैं, वैसे कोई रेडी नहीं, नहीं, प्लान के डोंट लिए वरी, नहीं। कोई नहीं, मैं दिखा देता हाँ, प्लान की नहीं बोल रहा, वैसे प्लान तो मैं दिखा दूंगा पूरा। हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं वही बोल रहा था। सैनिक को जब जो लोग सीमा पे जाते हैं ना, उनको बोला था रेडी तो रेडी, कपड़े में हो लत्ते में हो, बस बंदूक उठा के रेडी। ये नहीं बस होता कि रेडी नहीं है, कपड़े तैयारी वाली नहीं है। कपड़े वाली बात कर रहा हूँ बस। मेरी टीम में कुछ लीडर है जिनका पे आउट अच्छा आ रहा है, बट वो ट्रेनिंग कम लेते हैं। तो मैंने उनको बोला एक दिन ऐसे कि स्टेज पे बुला दिया, जब भी बुला दिया तुरंत, तो क्या अरे नहीं 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 मेरी तैयारी नहीं है। मेरी तैयारी नहीं मतलब क्या हुआ? आप लीडर हो, कम से कम 3 टॉपिक एटलीस्ट आपका हमेशा तैयार होना चाहिए कि कोई उठा दे बोलो हाँ जी चलो बोलो तो शुरू हो जाओ। 3 टॉपिक एडवांस में आपका तैयार होना चाहिए कि कभी भी कोई भी कहीं बोल दे तो आपको एकदम शुरू हो जाना है। ये नहीं कि फिर उनको तैयारी नहीं है। तैयारी से यदि बोल रहा हो तो यू आर नॉट ए लीडर, तेरा टू टोटा हो गया फिर तो। ओके, लीव। तो फ्रेंड्स नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और अभी मैं ओके लाइव को लगभग 20 महीने मुझे हो गया बिल्ड करते हुए। 21वां महीना हमारा शुरू हो चुका है। हालांकि मैं 19 महीने ही बोलूंगा क्योंकि हमारी क्लोजिंग 19 हुई अभी तक जब से मैं ज्वाइन किया हूँ। लॉकडाउन की वजह से फ्रेंड्स, लॉकडाउन की वजह से क्लोजिंग प्रॉपर हो नहीं पाई। एक मिनट आप लोग जरा सर मुझे टाइम देना, मैं ईयरफोन ले लूँ। शायद आवाज़ मेरा बेटर आ रहा है प्रदीप जी? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आवाज़ में? एकदम एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। अच्छा ओके। तो ऐसे केस में दोस्तों तो 20-19 क्लोजिंग अभी हुई है सब मिलाकर, तो मैं 19 महीने इसको बोलूंगा। 19 महीने इसलिए बोलूंगा कि जब तक क्लोजिंग ना हो उसको हम महीना ऐड नहीं कर सकते। दोस्तों वैसे मैं बाई प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। 1998 यानी लगभग 21 से 22 साल से मैं आईटी फील्ड में हूँ। सॉफ्टवेयर सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। अभी यूट्यूब पे जाओगे डालोगे मेंटर्स अड्डा तो मेरी अपनी चैनल आएगी, 80-90 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, जहां मैं सिर्फ वेबसाइट डिजाइनिंग या एजुकेशनल कोर्सेज डालता था। 2016 में मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद कर दिया था, बट आज भी मुझे यूट्यूब से पैसे आते हैं क्योंकि व्यूवर्स आज भी हैं। मैं ये बता क्यों रहा हूँ कि आईटी कंपनी मेरी अच्छी चल रही थी। लगभग मैंने 250 कंपनियों का प्लान डिजाइन किया है नेटवर्क मार्केटिंग का, स्पेशली अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी के थ्रू। और मेरा लगभग 2016 लास्ट 2018 मार्च में मैंने अपनी ऑफिस बंद की थी और 2018 अगस्त में मैंने ज्वाइन किया था ओके लाइफ केयर। फुल टाइम काम करने की इच्छा थी, सॉफ्टवेयर का काम करने की इच्छा था नहीं, इसीलिए मैंने अपनी ऑफिस बंद की थी जिसमें फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग को दे सकूं। और क्योंकि पहली बार बहुत दिन बाद मैंने फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग को दिया, जिसका रिजल्ट ये रहा दोस्तों कि मात्र 19 महीने के अंदर में आज अपने टीम के अंदर में लगभग 4 लोगों की इनकम 10 लाख महीने से ज़्यादा है। लगभग 40 लोग की इनकम पूरा जोड़ूं तो 1 लाख महीने से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं अचीवमेंट है नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में, भारत के नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास का ये हाईएस्ट अचीवमेंट है कि कोई ऐसी कंपनी जो मात्र 1.5 साल पुरानी हो, उसमें कुछ लोग जुड़ते हैं, उनकी टीम से 40 लोग 1 लाख महीने के ऊपर हो गए 1.5 साल के अंदर में। ये दोस्तों इंडिया का हाईएस्ट अचीवमेंट है। नाउ 2 सवाल पैदा होता है। सबसे पहला, ऐसा क्यों हो पाया? नंबर 2, ऐसा हमने हमारे टीम ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इनकम हो पाई?
फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि मेरे घर में थोड़ी डिस्टर्बेंस है। बोल दूं आज की मीटिंग मैं ही ले रहा हूं, बस 1 मिनट। यस, रियली वेरी सॉरी फ्रेंड। एक्चुअली आज मीटिंग मुझे लेना नहीं था, मेरे टीम में किसी को लेना था, बट उनके यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, दैट्स वाई मीटिंग मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं रिपीट करता फ्रेंड, तो ऐसे केस में बहुत क्लियर सा एजेंडा था कि इतने कम टाइम में उपलब्धियां क्यों आ पाई, कैसे आ पाई। तो मैं चाहूंगा कि ध्यान से आप प्लान देखने का प्रयास करना। जितने भी सवाल जवाब होगा मैं करूंगा आज, है ना। जैसे ही प्लान खत्म होगा, आपको प्लान में कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे सवाल करना। मैं एक एक चीज़ का आपको रिप्लाई करूंगा, जवाब दूंगा। मे बी बेटर हो जाए, राइट। तो मिलकर हम उसको डिस्कस करेंगे आपस में। बस मैं देखना ही चाह रहा हूँ कि इससे देखें आवाज़ जा रहा है कि नहीं। यदि इससे आवाज़ जाएगा, आई थिंक नहीं जाएगा इससे आवाज़। ऑन है ये, जस्ट जस्ट मिनट उधर, जस्ट मिनट। मेरी आवाज़, प्रदीप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप? हाँ सर, क्लियर है आवाज, आपकी आवाज क्लियर एकदम। प्रदीप जी मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल सर, बहुत क्लियर है आवाज आपकी, क्लियर है। जस्ट मिनट फ्रेंड, स्पीकर, यस। प्रदीप फिर से बोलिएगा। क्लियर आ रही है, क्लियर है आपकी आवाज। आवाज मेरी अब क्लियर है कि पहले क्लियर थी? अब भी क्लियर है, पहले भी क्लियर थी। अच्छा, ये आवाज, एक ये साउंड है मेरी, और एक मैंने माइक्रोफोन का यूज किया, ये लैपटॉप का साउंड जा रहा है, ये है ना। एक आवाज ये है और एक आवाज ये है जो मैंने अभी कनेक्ट किया है इससे। पहले अभी जस्ट पहले वाली थी किल सही है, अभी कनेक्ट करने से पहले। यानी कि अभी आवाज ये बेटर नहीं जा रही, राइट? हाँ ओके, यानी यदि इस वाले वो माइक्रोफोन से बात करूं तो अच्छा है। हेलो जी सर। ये वाला सही है कि पिछला वाला सही है? ये सही सर है। अभी जो आप अभी जो कनेक्ट कर रहे थे आप, वो सही है। देखो, एक आवाज तो ये है मेरी, ठीक है। जी। और एक दूसरा मैं सुनाता हूँ। दूसरा मेरी आवाज ये है जिससे अभी मैं बात कर रहा हूँ इसमें राइट नाउ। तो दोनों में से इससे पहले वाली बात सही थी, इससे पहले जो सही है वो। ओके, सो फ्रेंड, तो बहुत सिंपल है। तो जो मैं प्लान करने वाला हूं, कोई भी सवाल आए तो उस सवाल को आप क्वेश्चन लास्ट में ले लेना और मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको। जो लोग आप लोग चैटिंग लिख के भेज रहे हो, चैटिंग का सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखाई देगा, या मैं काम करता हूं प्रदीप जी, चैटिंग वाला आपको मैं शामिल कर रहा हूं। जो भी चैट में कोई लिखेगा वो आप भी देख पाओगे फिर। और यदि आप मीटिंग में हो तो प्रदीप जी तो रोज बोल दिया करो यार, जिससे आपको पैनलिस्ट में डाल दिया करूं। ओके। याद नहीं आता तो जो समझ में आता उसको डाल देता हूं अपने मन से। आप पैनलिस्ट में आ गए फिलहाल। अभी कोई भी बातचीत होगी तो आप सुनोगे, आप रिप्लाई भी चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ओके ओके, 1 मिनट, बस 1 मिनट। संजीव कटोच मैंने आपको भी ऑन किया है। यदि कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, लाइक वॉइस में या वीडियो में, तो आप प्लीज आप उधर से आप भी बोल देना। ओके, तो फ्रेंड्स, वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मीटिंग में। तो इतने कम टाइम में जो उपलब्धियां आई, ये उपलब्धियां कैसे आ पाई, मेरा मानना है कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अकेले एक फैक्टर से कोई बिजनेस बड़ा नहीं होता। मैं तो पहले भी था, लेकिन मेरे लाइफ के हाईएस्ट अचीवमेंट है ना। आज लगभग 17-18 लाख मेरी महीने की इनकम आ रही है। हाईएस्ट अचीवमेंट इस कंपनी की है, जो पहले तो नहीं हो पाई उतने, और भी मैंने 4-4 साल काम किए तब भी नहीं हुए। रीजन क्या था? बहुत सारे फैक्टर। अपनी जो नॉलेज है वो नॉलेज को इंक्रीज किया। इवन मैं, आपने देखा होगा जितनी भी प्रेजेंटेशंस मैं दिखाता हूँ, सारी प्रेजेंटेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूँ, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले मैं पीपीटी बनाया करता था, अपने लिए यूज करता था, किसी टीम को नहीं देता था। मुझे लगता नहीं मैं दिखाऊंगा, सबको क्यों दूँ। और ये कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, क्योंकि गांव पे मुझे सिखाया गया था, मैं कुश्ती लड़ता था अखाड़े में बचपन में। तो जो पहलवान था हमारा, जो हमारे सीनियर पहलवान, तो सिखाते थे कि एक दांव बचा के हमेशा रखना चाहिए गुरु को, जो कि कभी चेला उसको पछाड़ ना पाए। तो मेंटल स्टेटस है ना, कि जैसा गुरु मिलता है वैसे ही चेला हो जाता है। तो मैं उस चेले के दिमाग में नहीं, इस चेले के दिमाग में ऐसी थी कि नहीं कुछ तो बचा के रखना है।
लेकिन जैसे मैं बड़े वर्ल्ड में आया, विवेक बिंद्रा जी से मिला, उनकी ट्रेनिंग अटेंड की, उनकी काउंसलिंग में मिली थी जो हमारी पिछली कंपनी के साथ में। इसके बाद में कुछ अच्छे लीडर्स से मैं मिला, उनके साथ में रहा, तो बहुत सारी नॉलेज चेंज हुई। इस तरीके से सभी के बहुत सारे मेंटर्स हो सकते हैं, ठीक वैसे हमारे यहाँ पे भी कई सारे मेंटर होने चाहिए जो जिस फील्ड का मास्टर हो, राइट। आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का कोई मेंटर होना चाहिए तो 100% होना चाहिए जो सक्सेस हो। आपको लगता है कॉर्पोरेट फील्ड में जाना तो वहां भी कोई आपका मेंटर होना चाहिए जिससे आपको डाइट ले सको। तो इसी तरीके से करते करते दोस्तों मैंने जब सीखा तो लगा नहीं ये तो बेवकूफ़ी है। आप बड़े तब हो सकते हो जब अपने लोगों को आप बड़ा करो, या कोई भी ऐसी नॉलेज, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता है, यदि आपको टीम उसको नहीं जानती तो कभी जिंदगी में दोस्त आप बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। तो मैंने अपने अपने आइडियोलॉजी को चेंज किया। फिर मैंने पिछले 3-4 सालों से मैंने किया क्या कि जो मुझे नॉलेज आता, मेरा मानना कि 100% वो नॉलेज किसी को डुप्लीकेट कर दो। हाँ, ये चांसेज होता है कि वो व्यक्ति यदि सही मेंटल लेवल का नहीं है तो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपको शायद उसको लगता है जो मुझे आता सब तो मुझे आता है, जो अपलाइन को पता है। तो हो सकता है आपका वो कदर ना करे, वैल्यू ना करे, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कदर वैल्यू उसकी इंटेंशन है, आपका पर्पज है कि आपका टीम स्ट्रांग हो, कहीं ना कहीं आपका टीम है। तो ऐसे केस में सब कुछ सिखाओ, सब कुछ बताओ। तो लेट्स सी, शुरू करते हैं। क्या ऐसी खास बात थी, क्यों ऐसी रीजन रही कि मेरी टीम इतनी ग्रो कर पाई या मैं ग्रो कर पाया। हालांकि ओके लाइफ में और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब ग्रोथ की बात आती तो हम लोग बहुत बेटर हैं। कंडीशन क्या था, आई थिंक पहले 3 महीने, मुझे याद है कि पहले 3 महीने मैंने लगातार नॉन स्टॉप दिन में 3-3, 4-4, 5-5 जूम मीटिंग करता था। जब मैं इस कंपनी में आया था तो इतनी मीटिंग किया करता था। क्यों करता था? क्योंकि मुझे पता है कि जब तक आप ज्यादातर मीटिंग नहीं करेंगे तब तक आपकी टीम दोस्तों कभी बड़ी नहीं हो पाएगी। तो टीम को बड़ा करने के लिए मैं ढेर सारी मीटिंग्स किया करता था जिससे मेरी टीम ग्रो कर सके। और आज वो सिचुएशन आ चुका है कि उसका फल मिला है। जो मेरी स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजी की वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज आप लोग को समझना चाहिए प्रॉपर तरीके से क्या है प्लान, क्यों मैं कर रहा हूँ। लेट्स सी, तो आपके स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन अभी जाने वाला है, आप देखेंगे प्रेजेंटेशन। ये आपके स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन गया होगा। क्या प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस सर, क्लियर है। दोस्त, मैं अपने प्लान की रिकॉर्डिंग नहीं करता क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि मेरा प्लान यूट्यूब पे या कहीं जाए। हालांकि बहुत लोगों ने रिकॉर्डिंग करके डाल दिया है जो गलत है, बिकॉज एज ए सीनियर मैं टॉप मोस्ट अचीवर हूं इस कंपनी में आप लोग के पूरे टीम से। तो जो टॉप मोस्ट अचीवर उसका प्लान नहीं होना चाहिए, प्लान आप लोग का जाना चाहिए यूट्यूब पे। मैं चाहता हूँ प्रमोशन आपका हो। मैं बिलीव करूँ, मैं एक यूट्यूबर रहा हूँ, वो भी 2013 से हूँ। मैं यूट्यूब पे मैंने लाखों 80-90 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं। यदि आज यदि मैं यूट्यूब अभी काम शुरू कर दूं तो बिलीव करो कि चूंकि मेरी पे आउट अच्छी है, तो जब भी आप किसी को प्लान करके जाओगे यूट्यूब का वीडियो मेरा जाएगा तो चांसेज ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ लोग कनेक्ट ज़्यादा हो ऑनलाइन। तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि मेरे साथ लोग ज़्यादा कनेक्ट हो, इसलिए मैं अपने प्लान या ओके लाइफ के बारे में वीडियो नहीं डालता यूट्यूब पे। क्योंकि जब ओके लाइफ के बारे में कोई वीडियो आए तो आप लोग का जाए तो अच्छा है, बॉटम का, क्योंकि मेरा पर्पज आपको कमाना है दोस्त। बाय डिफॉल्ट मेरी इनकम आएगी। तो मैं यदि आज भी इस लेवल पे आके आज मैं 18 लाख की इनकम महीने करके भी मैं अपने आप को यदि यूट्यूब प्रमोट करना शुरू कर दूं अभी, तो आप लोग के लिए दिक्कत होगी। दिक्कत क्यों होगी? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिव ज़्यादा उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं ना। दैट्स वाई मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाला हूँ जब से यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मेरी पे आउट अच्छी आ रही है। पे आउट अच्छी नहीं आती तो बिलीव करो आपसे 5 गुना ज़्यादा वीडियो मैं डालता है यूट्यूब पे। और मैं यूट्यूबर हूँ। मेरे घर में, यदि मैं अपना बैकग्राउंड दिखाऊँ आपको, मैं अभी जो मुझे आप देख पा रहे होगे, तो ये मेरा देखो रियल, मैं आपको बिना बैकग्राउंड हटा के दिखाता हूँ कि इसमें मेरे घर में कहाँ बैठा हूँ, राइट। इसमें वर्चुअल बैकग्राउंड हटाऊँ तो ये देखो मेरे पीछे पूरा ग्रीन स्क्रीन है। आप देखेंगे मेरे घर में मैंने ये स्विच बोर्ड को भी पेंट कर रखा है। क्यों पेंट कर रखा है? क्योंकि जो लोग वीडियो एडिटिंग जानते हैं उनको पता है कि ग्रीन स्क्रीन हटा के उसके पीछे कुछ भी लगा सकते हो। जैसे मैं लगा रखा हूँ, देखो ये इमेज लगा रखा हूँ, है ना, मैंने ये लगा दिया। मैंने अपनी कोई वीडियो में लगा सकता हूँ, मूविंग वीडियो लगा सकता हूँ, है ना। तो ये सब एडिटिंग में ये सब की जाती है। तो मैं वीडियो एडिटिंग में खुद करता हूँ। मेरे पास में लाखों रुपए के इक्विपमेंट्स हैं यूट्यूब के लिए, मेरे घर में पड़े हुए हैं दुनिया भर के। मैंने 80 हज़ार के मैंने माइक रखे हैं घर में सिर्फ यूट्यूब के लिए। बट मैं यूट्यूब के वीडियो नहीं शूट कर रहा हूँ आजकल, है ना। हालांकि उसको यस VFX, हालांकि इसके लिए मैं प्रॉपर तरीके से जो मेरी टीम मेंटर्स मेरी अपनी जो कंपनी है जिसमें मैं सॉफ्टवेयर डिजाइन करता था, उसका मैं अभी हमारा जो ऑफिस टीम मेंटर्स का खुलने वाला है, अपने लीडरों के लिए मैं सुविधा करने वाला हूं। जैसे लॉकडाउन हटेगा 3 से 4 महीने के अंदर में बहुत ही हाई क्वालिटी स्टूडियो आपको नोएडा में मेरी मिल जाएगी, जो स्पेशली अपनी टीम के लिए करने जा रहा हूं, जिन पे प्रोफेशनल वीडियो शूट हो सके और चीज़ें कर सके। तो वो छोड़ देते हैं। मैं बोलना ही चाह रहा हूँ फ्रेंड, मैं बोला सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत छोटी है मेरे लिए, बहुत कॉमन चीज़ें है मेरे लिए। तो मैं यूट्यूब पे नहीं आना चाहता, या सॉरी मैं अपना स्पेशली ओके लाइव के वीडियो नहीं डालना चाहता, जिससे कि आप लोग की जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाएगा उससे। क्लियर है फ्रेंड्स?
तो लेट्स सी, मैं इसका एक्चुअली बहुत हर बार यही आता है सर, आपका प्लान आपका वीडियो, आपका प्लान आपका वीडियो, मैं नहीं डाला। हाँ, जैसे वाई ओके लाइफ केयर का है वो मैं डाल दूंगा क्योंकि वो ट्रेनिंग है, राइट। जैसे भी नए लोगों को प्लान कैसे दिखाएं जो मैं सेशन करता हूं, उसका पूरी वीडियो प्रोफेशनल मैं एडिट कर चुका हूं। आई थिंक आज शाम को मुझे डालना था, बस प्रोमो वीडियो तैयार कर रहा हूं, तो उसका वीडियो तैयार करके आज शाम को आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से उसको दिखा सकते हो, तो उससे आप सीख सकते हो, बट प्लान की नहीं। लेट्स सी, आई थिंक जवाब मिल गया होगा आप लोग को। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो सर जैसे मैं बोला था कुछ देर पहले आपसे कि क्यों वाई दिस कंपनी, तो आप जरा देखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी कंपनियां हैं, एक्चुअली 457 ऐसी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे लिस्टेड हैं। यानी भारत सरकार चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रही है इस समय, तो कंज्यूमर डिपार्टमेंट की जब वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे 457 कंपनी का दोस्तों नाम लिखा हुआ है, जो कंपनियां इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की है। यानी वो कंपनियां रहेंगी भविष्य में, ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। जब स्क्रूटनी शुरू होगी तो जो जेन्युइन होंगी बच जाएंगी, और जो जेन्युइन नहीं होंगी वो निकल जाएंगी उनमें से, लिस्ट में से। उनमें से 457 में से दोस्तों एक कंपनी ओके लाइफ केयर, राइट। अब उस 457 में से कौन सी कंपनी आपको करना चाहिए या मुझे करना चाहिए, मेरा एक सवाल था मुझे अपने आप से जब मैं इस कंपनी को ज्वाइन करने वाला था तब, क्योंकि मैं 1.5 महीने कंपनी खोज रहा था। 2000 मुझे याद था कि मैंने जून जुलाई कंपनी खोजी, तो ऐसे कि मैं जुलाई भर मैंने यही सोचा कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करूं। तो मेरा एजेंडा बहुत क्लियर था कि जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिस्ट में नाम होगा या तो सोचेंगे, या कंपनी जो ग्रोइंग फेज में होगी। तो मैंने ये देखा कि 457 में से पहले मैंने कंपनियों को 2 पार्ट में डिवाइड किया, बाइनरी प्लान और जनरेशन प्लान, क्योंकि मेरा आंकड़ा बहुत क्लियर था। धीरे धीरे बोलूँ, ओके सर, मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि जब मैं स्पीड में आता हूं तो मेरी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैंने जब प्रयास किया तो मैंने ये देखा कि 457 में से सबसे पहले बाइनरी प्लान को अलग कर दूं, क्योंकि मेरा जो आंकड़ा था, मैंने जो कंपनियों को प्लान डिजाइन किए दोस्तों 250 का, उनमें से 2 कंपनियां भी चल रही हैं, बाकी सब के सब बंद हो चुकी हैं, क्योंकि इसमें 98% कंपनियां बाइनरी प्लान ही थी। तो 24 साल में दोस्तों बाइनरी प्लान का इतिहास रहा है कि वो टिकी नहीं है भारत में। वो चाहे प्लान चेंज करेंगे, चाहे लीडरों की आईडी टर्मिनेट करेंगी, चाहे पैकेज बढ़ाती जाएंगी, राइट। लेकिन जब आप बात करें तो ऐसे केस में प्लान सर्वाइव नहीं कर रहे थे। तो मेरा पहला एजेंडा ये था कि मुझे बाइनरी नहीं करना है। तो जब मैंने 457 में से बाइनरी प्लान को निकाला तो मुश्किल से कंपनियां बची, 60-70 कंपनियां बची जो कि जनरेशन में थी। अब मैंने जनरेशन में फिर 2 पैरामीटर लगाए कि मुझे इंडियन कंपनी करनी है, देसी कंपनी करनी है, विदेशी कंपनी नहीं करनी है। जब मैंने इंडियन कंपनी को छांटा दोस्तों, तो उनमें से मेजर कंपनियां 20-25 निकल के फिर आई, 20-25-30 कंपनियां ऐसी आई जो मेजर थी, बड़ी थी, बेटर थी, जिनमें जा सकते थे। तो नाउ मेरी सिलेक्शन 25 में से हो गई कि अब किस में जाऊं। तो 25 में से फिर मैंने दोस्तों कुछ पैरामीटर निकाले। कौन से पैरामीटर? जो हर कंपनी के लीडर बोलता है कि किसी कंपनी को बड़ा होने के लिए कुछ की पिलर्स होते हैं। नाउ वो की पिलर्स कौन से होते हैं? हम बोलते हैं उस कंपनी का प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, उस कंपनी का प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए, उस कंपनी का पे आउट अच्छा होना चाहिए। ऐसा मैंने भी सीखा था, ऐसा मुझे बोला भी गया था दोस्तों। लेकिन जब मैंने आंकड़े को उठा के देखा तो आंकड़े बहुत उल्टे थे। प्रोफाइल देख के जितने लोगों ने कंपनी ज्वाइन की है उनमें 99% आज भी ढपली बजा रहे हैं, फेल हैं। एग्जाम्पल, हिंदुस्तान लीवर दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है और मेरा कैरियर हिंदुस्तान लीवर से ही शुरू हुआ था। और हिंदुस्तान लीवर 2007 में दोस्तों बंद हो गई थी। आपके घर में आज भी आधे से ज़्यादा सामान हिंदुस्तान लीवर का आता है। हिंदुस्तान लीवर कौन सी कंपनी है? जिसका लक्स आता है, लाइफबॉय आता है, सनसिल्क आता है, डव आता है, पियर्स आता है, ये सारे उसी के आते हैं, है ना। तो आप सोचो कि वो कंपनी हिंदुस्तान लीवर आज मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग में आके फेल हो गई। प्रोफाइल सबसे बड़ी दुनिया की थी, राइट। दूसरी कंपनी हमने ये देखा कि सहारा इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग में आई, वो फेल हो गई। शहनाज हुसैन नेटवर्क मार्केटिंग में आई, वो फेल हो गई, जो ट्रेडिशनल मार्केट का कॉस्मेटिक का बहुत बड़ा ब्रांड है, राइट, वो फेल हो गई। मैंने ये भी देखा कि हिंदुस्तान लीवर के अलावा इंडिया के अंदर में अजंता घड़ी नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी, फ्लॉप हो गई, राइट। मैंने ये भी, तो इस तरीके से जो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड आए नेटवर्क मार्केटिंग में, फ्लॉप हो गए। यानी इसका मतलब ये था कि ब्रांड से कंपनी नहीं चलती। नंबर 2, देन प्रोडक्ट देखना चाहिए। हाँ, प्रोडक्ट तो अच्छे होने चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट के बेस पे भी आप कंपनी नहीं चला सकते। जैसे मैं एग्जांपल दूं, इंडिया की कंपनी है सामी डायरेक्ट, उनके रिसर्च बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, नो डाउट, बट कंपनी आज भी खड़ी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उसके मालिक को नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी नहीं है। अब उठा के देख लेना, एमवे के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, फिर तो एमवे करना चाहिए, दूसरी कंपनी आनी नहीं चाहिए थी। फॉरएवर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं तो उसको करना चाहिए था। जुनैस इंडिया में आई है, जुनैस के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, उनको करना चाहिए। ओरी फ्लेम के वैसी कॉस्मेटिक में जानी जाती है, करना चाहिए था, क्यों नहीं बड़ी हो पाई? यानी एक बात तो दोस्त क्लियर है कि यदि आप जाने वाले हो नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर, तो भी आप फ्लॉप हो जाओगे। सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर आप कंपनी नहीं कर सकते, राइट। नाउ देन फिर क्या देखें?
कुछ लोग का बोलना है कि वॉइस इज नॉट क्लियर, ऐसा है क्या? मेरी आवाज सही नहीं आ रही है? कोई भी रिप्लाई करे। नेटवर्क इशू होगा इनका सर, नेटवर्क इशू होगा। यस यस, आवाज मतलब सही जा रही प्रॉपर तरीके से ना? हाँ आप मुझे बस जी। 30 सेकंड में अपने नेटवर्क को 5G। यस, नाउ 5G कनेक्टेड। अब इस 200 Mbps की मेरी स्पीड में कनेक्ट हुआ है अभी जस्ट, इससे ऊपर स्पीड मेरे पास नहीं है। ओके, तो मैंने ये देखा कि प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी बड़ा काम नहीं हो पाया, तो फिर हम क्या देखें? पे आउट। यस, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले दोस्त कोई ज्वाइन होता है तो इसलिए ज्वाइन होता है कि उसके परिवार चलेगी, उसको लगता है कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, मुझे बहुत पैसा आएगा। तो मेरा मानना यह था कि पहले प्लान में पैसा देखो, पैसे के साथ लेकिन कैलकुलेशन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा पैसा हो कि कंपनी बंद हो जाए आगे चल के। पहले प्लान में पैसा देखो, पैसा अच्छा है तब आओ प्रोडक्ट पे। ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, एवरेज भी हों, यानी जो मार्केट के टाइप के हों, तो भी स्टार्ट कर दीजिए। प्रोफाइल का हो चाहे ना हो, कोई वैल्यू नहीं है। तो लेकिन दोस्तों संजोग से हमारे पास ये तीनों चीज़ बहुत परफेक्ट है, राइट। नंबर 2, हमने ये देखा कि इन तीनों के ऊपर एक चीज़ और बहुत भारी पड़ती है, वो क्या? उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम। यदि उस कंपनी के अंदर में एजुकेशन सिस्टम ना हो तो कंपनी बहुत बड़ा नहीं कर सकती, राइट। तो एजुकेशन सिस्टम कैसा? जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है कि एक फ्रेशर को ये ट्रेनिंग दे के कोई कंपनी नेटवर्कर बना सकती है, तो उस कंपनी का कोई मुकाबला नहीं होगा। उस कंपनी का, रिपीट करूंगा मैं, कोई भी मुकाबला नहीं होगा। मैंने ये देखा कि ये सबसे मोस्ट सर वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई आपकी। ओके ओके, आ गया। हाँ आ गया आ गया। तो मैंने ये देखा दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में भले कोई कितना बड़ा बात बोले, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो कभी भी बड़े लेवल पे पैसा बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम सबसे जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग फ्रेशर हैं। तो जो कंपनी ऐसा एजुकेशन दे कि फ्रेशर को ट्रेनिंग दे के नेटवर्कर बना सके, फ्रेशर पे ट्रेनिंग दे के नेटवर्कर बना सके, उस पे वो कंपनी कभी छोटी नहीं हो सकती। जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ आरसीएम का। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आरसीएम का कोई लीडर, कोई भी कंपनी का लीडर, हाँ, आरसीएम ज्वाइन किया होगा कोई दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी छोड़ के। लेकिन आपने ये सुना होगा कि आरसीएम के लोग आरसीएम छोड़ के कहीं और गए होंगे, क्योंकि आरसीएम लीडरों पे काम ही नहीं करता, नेटवर्करों पे। वो फ्रेशर को उठाता है और फ्रेशर को सिखा के ट्रेंड करके उनको नेटवर्कर बना देता है। यही रीजन है कि लगभग 250 करोड़ महीने का टर्नओवर आरसीएम फिर पहुंच चुकी है, जीरो से स्टार्ट करके। यूट्यूब पे डबल साउंड आ रहा है सर, मैं कह नहीं सकता क्यों आ रहा है। को उठाता है और फ्रेशर को सिखा के ट्रेंड करके उनको नेटवर्कर बना। नहीं सर, यूट्यूब पर डबल साउंड नहीं आ रही, मैं चेक कर लिया, आपका सही साउंड आ रहा है। तो मैंने ये देखा, यानी कि एजुकेशन सिस्टम बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैं बता दूं, सबसे पहले 4 में से पहला पार्ट एजुकेशन सिस्टम। हमारे यहाँ कंपनी हर महीने एडीपी यानी अचीवर डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम से ट्रेनिंग करती है, 1 रात 2 दिन का, फ्री ऑफ कास्ट। और हर 4 महीने पे ट्रेनिंग दोस्तों करती है AOLDP, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। ये भी फ्री होता है। 2 रात 3 दिन, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री। किसी भी 4 स्टार या 5 स्टार रिसोर्ट्स के अंदर में ट्रेनिंग कंपनी करती है। दोस्त, हिंदुस्तान में अभी तक कोई कंपनी इस टाइप का हर महीने ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करती जो हमारी कंपनी पहले दिन से दे रही है। ये पावर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, ये तो कंपनी कर रही है। नाउ टीम मेंटर्स की बात करूं, जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं, हमारा आप देख रहे हैं कि वेबिनार पर डे अभी चला लॉकडाउन में, और लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद एक वोटिंग कराएंगे टेलीग्राम पे। जो टाइम आप लोग को सूट करेंगे, एक मीटिंग लाइफ टाइम अब हम रेडी करने वाले हैं, हमेशा चलता रहेगा टेलीग्राम के ऊपर में, रात को 9 बजे या 10 बजे, जो इससे हम लोग जब लॉकडाउन में काम खत्म हो जाएगा हमारा, रात को हम घर पहुंचेंगे तब हम करेंगे, राइट। हमेशा करते रहेंगे। इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन टीम मेंटर्स का, और teammentors.in जो हमारी वेबसाइट है अंडर कंस्ट्रक्शन में, अभी जाएंगे तो बस लिखा होगा कमिंग सून। ये वेबसाइट आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर मिल जाएगी, जहां पे आप लॉगिन करके हर ट्रेनिंग की मीटिंग की वीडियोस मिलेंगे प्रॉपर तरीके से आपको। वहाँ पे एग्जाम्स होंगे कि कौन सा किस लेवल का, 7 लेवल के हमने ट्रेनिंग डिजाइन किया है। यहाँ पर अलग अलग हमारे लीडर, हमारी कंपनी के सीईओ के भी कुछ रहेंगे ट्रेनिंग उसके अंदर में, जहाँ आपको ट्रेंड किया जाएगा। और हमारी गारंटी है कि जिस दिन 7वां लेवल आप पार करेंगे तो यू विल बी ए स्पीकर, क्योंकि 7वीं ट्रेनिंग है ही यही थी, हाउ टू बिकम ए इफेक्टिव स्पीकर, कि आपको एक स्पीकर बनने के लिए कैसे बातें करनी है, क्या बोलनी है, कहाँ से शुरू करके कहाँ खत्म करना है। तो कंप्लीट एक ट्रेनिंग हम डिजाइन कर चुके हैं अपने एजुकेशन सिस्टम का, कैसा टीम मेंटर्स का अलग से, जो हमारे सारे टॉप लीडर वहाँ कनेक्टेड होंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये चीज़ें हम कर चुके हैं। तो एजुकेशन सिस्टम दोस्तों कंपनी का स्ट्रॉन्ग है, हमारा भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों मिलकर ब्लास्ट कर रहा है, जिससे हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। नाउ बचा 3 पार्ट, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और पे आउट।
दोस्तों यदि प्रोफाइल में बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ये बोलते हैं कि आज हमारी अपनी कंपनी की 3 अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी के लिए आपको कंडीशन बता दूं कि इंडिया में मुश्किल से 300 के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे इंडिया में, इससे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। एक यूनिवर्सिटी खोलने के लिए लगभग 100 करोड़ का आपके बैंक में बैकअप होना चाहिए, ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। साथ में जिस स्टेट में आप खोलेंगे उस स्टेट का सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों जब साइन करते हैं सिंगल फाइल पे, तब जाके यूनिवर्सिटीज खुलती हैं। और 3 हमारे पास यूनिवर्सिटी है, वैल्यू यहाँ से कंपनी का आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात किया जाए तो आज हमारे पास में दोस्तों आईपी के नाम से, यानी इंटरेस्ट के नाम से हमारी अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेज हैं। इंडिया का दोस्तों पहला बीएड कॉलेज प्राइवेट में खोलने वाली ऑर्गेनाइजेशन हम थे। तो नीचे कर दो बस, हम थे। इसके बाद में 35 बीएड कॉलेज हमारे पास में थे, लेकिन जैसे से बीएड की डिमांड घटी कंपनी ने उसको बेचने शुरू कर दिए। आज हमारे पास 3 बीएड कॉलेज हैं, वुमेंस कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एमबीए कॉलेज मिला के टोटल इस समय हमारे पास राइट नाउ बात करूं तो कितने कॉलेज हैं इसमें, लगभग 21 कॉलेज है सॉरी इसमें हमारे पास में। आज हमारे पास 5 टीवी चैनल का लाइसेंस है, जिनमें से 3 टीवी चैनल अभी लाइव है, 2 आने बाकी हैं। 3 टीवी चैनल में कौन है? ओके इंडिया न्यूज़ चैनल दोस्तों हमारा 24 घंटे का न्यूज़ चैनल है, राइट। इसके बाद में यदि बात किया जाए तो आज हमारे पास में तोरा टीवी है, जो हमारा लोकल हरियाणा का न्यूज़ चैनल टीवी चैनल है म्यूजिक का। जैसे ईटीवी उत्तर प्रदेश से आता है, ईटीवी बिहार आता है, वैसे ही तोरा टीवी हरियाणा का है। और एक हमारा ओके म्यूजिक, जिसका हमारा ऑफिशियली लॉन्चिंग तो नहीं है, बस टेस्ट सिग्नल आते जाते रहते हैं उसके। तो कभी आता है, कभी बंद होता है, 6 घंटे चल के बंद हो जाएगा, 5, तो टेस्ट सिग्नल का भी हमारा सालों टेस्ट होता है, उस पर चल रहा है, राइट। आज दोस्तों हम बात किया जाए तो हमारे पास 6 फिल्में हम बना चुके हैं ओके मूवीज़ के बैनर तले। क्या हुआ? अभय जी का नहीं काम हुआ, इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाया। तो ओके मूवीज़ के बैनर तले दोस्तों अब तक हम 6 फिल्में बना चुके हैं। प से प्यार, फ से फरार, आप यूट्यूब पे डालना। हमारी एक मूवी आई थी जो रियल घटना पे, मथुरा के एक रियल स्टोरी पे बेस्ड थी और कंपनी के लागत के हिसाब से फिल्म हिट हुई है। ये फिल्म देखेंगे, गाने बहुत अच्छे हैं, मेरे पसंदीदा गाने कई सारे इसमें मोटिवेट भी करते हैं। तो आप जरा जाके देखना है फिल्म को। पहली बार दुनिया में ऐसा ऑफर आया था कि आप सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देखिए, यानी मूवी देखिए। आप मूवी देखेंगे और मूवी देखने के बाद में बिजनेस वैल्यू जनरेट होगा उस टिकट के ऊपर में, और साथ में टिकट का जितना भी अमाउंट है उसका 40% का बिजनेस वैल्यू, और साथ में 50% का प्रोडक्ट आप फ्री ले जाइए। कहीं भी मूवी देखिए, कोई भी मल्टीप्लेक्स के अंदर में। दुनिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। अगली फिल्म दोस्तों हमारी आने वाली है हवाएं, जो 1 मई को रिलीज होना था, ऑब्वियसली अब तो नहीं रिलीज होगी। अब इसको टाल के 2-3 महीने लेट जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से भी बड़ी फिल्में सारी बची हुई हैं। तो बड़ी फिल्मों के साथ हम लॉन्च कर नहीं सकते, नहीं तो हमारी फिल्म चलने वाली है नहीं। तो ऑब्वियसली 2-3 महीने फिर से लेट जाएगा। हवाएं आप यूट्यूब पर डालना, हवाएं, उसका भी आपको मोशन पोस्टर रिलीज हो चुका था, देखेंगे उस पर भी लाखों व्यू आ चुके हैं। नाउ तीसरी बात, इससे हमारा फायदा क्या है कि हमारी कंपनी का मानना है कि अगले 1.5 से 2 सालों में प्रॉपर तरीके से जब हम काम शुरू कर रहे हैं, तो 2 सालों में जो ब्रांड इमेज है ओके ग्रुप का, इतना बड़ा हम कर देंगे जितना बड़ा अभी नेटवर्क मार्केटिंग किसी का नहीं हुआ है। कैसे कर देंगे? सिंपल से एजेंडा है। जब भी हमारा ओके सिनेमा हॉल में जाओ तो ओके लाइफ केयर, ओके ग्रुप, आप यूट्यूब पर डालो तो वहाँ पे ओके लाइफ के ट्रेलर पड़े हुए हैं, मूवीज़ पड़े हुए हैं। आप सोचो कि जब हमारी बड़ी बड़ी सेमिनार्स होंगे तो वहाँ फिल्मी स्टार्स को बुलाएंगे। क्यों बुलाएंगे? क्योंकि हमारी फिल्म में वो लोग काम किए हैं, तो उनको आना मजबूरी है उस फिल्म को प्रमोशन की वजह से। तो जब किसी के सेमिनार में फिल्मी स्टार्स आएंगे दोस्त, तो मीडिया वहाँ फ्री में पहुँच जाएगी, और जहाँ मीडिया पहुँच गई वहाँ प्रमोशन होने के लिए आपको कोई टीवी चैनल नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कास्ट आप न्यूज़ से लेकर हर जगह होंगे। मैं आपको एक विजन दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब 2 साल बाद हमारे टीवी एड्स बनना, जब हमारे एड्स वगैरह टीवी पे आने शुरू होंगे, तो आप इमेजिन करना कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है, जितना शायद नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कंपनी नहीं है, स्पेशली मीडिया और मार्केटिंग की बात किया जाए तो। हमारा चौथा दोस्त आने वाला चैनल, उसका नाम है ओके फिल्म्स, जिसमें 24 घंटे हम फिल्में दिखाएंगे। ओके सिनेमाज नाम से हमारे कुछ सिनेमा हॉल्स स्क्रीन थे और हैं भी कुछ, लेकिन कंपनी इसको वाइंड अप करने वाली है। नाउ हमारे पास में फन वैली नाम से दोस्तों वाटर पार्क है अपना। आज हम बात करें तो दृष्टि होटल्स के नाम से दोस्तों राइट नो, आज हम बात करें तो हमारे पास में दृष्टि होटल्स के नाम से आज हमारे पास में अपनी होटल की चेन है, जिसमें कंपनी लगातार पैसा इन्वेस्ट करती जा रही है। ओवरऑल दोस्तों हम जिस ग्रुप में हैं, ओके लाइफ केयर वो कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जिसके थ्रू आज हम आप इस प्लान को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग काम करते हैं, राइट। कौन है इस कंपनी के पीछे? मिस्टर जोगिंदर सिंह और मिस्टर दिनेश कुमार सहारन, कंपनी के 2 पार्टनर हैं, जिसमें से 25% के पार्टनर जोगिंदर जी हैं, 25 की इनकी वाइफ सरिता जी हैं, और 50% के पार्टनर मिस्टर दिनेश कुमार सहारन जी हैं, यानी शेयर होल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। आप इसमें एक चीज और ध्यान देना, ये मेरा जो ये कंपनी को चूज करने का रीजन था, वो क्या रीजन था मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि कंपनी बिल्कुल नई थी, तो नई कंपनी में कोई नेटवर्कर क्यों आएगा, एक सवाल आता है कई बार। तो मैं बताऊँ मेरी क्या रीजन थी। मैंने इतने प्लान डिजाइन किए थे दोस्त की कंपनी कैसे बंद होती है, किस टाइप की कंपनियां बंद होती है, वो अनुभव मुझे प्लान बंद होते होते पता चल गया था।
कई बार लोग बोलते हैं मुझे 10 साल का अनुभव है। मैं बोला सर कितना प्लान आज तक देखे होंगे? लोग बोलते हैं सर कम से कम सैकड़ों प्लान। हमने कहा सर जितना प्लान आपने आज तक देखा नहीं होगा ना, उसका दुगुना मुझे प्लान की कंपनियों को बंद होने का अनुभव है। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, शायद जितनी कंपनियों का आप लोगों ने प्लान नहीं देखा होगा, उतनी कंपनियों का बंद होने का मुझे अनुभव है। क्यों बंद होने का अनुभव है? कि जिनको मैंने डिजाइन किया वो सब बचे ही नहीं, भाग चुके हैं। तो क्यों बंद होते हैं ये आइडिया थोड़ा सा मुझे है। तो मेरी 3 वजह थी इस कंपनी को सेलेक्ट करने की। वजह नंबर 1 ये था कि इस कंपनी जो पहले चेयरमैन मिस्टर जोगिंदर सिंह हैं, इनका टीटी की नौकरी किया करते थे। 1999 में पहली बार बिजनेस के फील्ड में आए, पहला अपना कॉलेज लेके आए, आईपी नाम से कॉलेज लेके आए, एक बीएड कॉलेज। उसके बाद में 20 सालों में अपने बलबूते, ये 7 से 8 हज़ार करोड़ जो पूरी एम्पायर है, इन्होंने अपने बलबूते तैयार किए, कोई बाप दादा ने नहीं दिया था। सेल्फ मेड इंसान है। तो एक भरोसा था कि बिजनेस और बिजनेस की स्ट्रेटजी और बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे संभालते हैं, इनको पहले से आता है। और साथ में ये कोई नेटवर्कर ऐसे नहीं है कि 2-4 लाख कहीं 2-4 करोड़ कहीं कमा के अपनी कंपनी खोल दिए। कुछ लोग जमीन बेच के अपनी कंपनी खोल दी। ऐसे कई लोग हैं जो अपनी जमीन बेच के कंपनी खोल के बैठे हुए नेटवर्किंग कंपनी। तो नंबर 1 रीजन था कि पैसे का बैकअप था, इनको बिजनेस और मैनेजमेंट संभालने का नॉलेज था। दूसरा मिस्टर डी के सारन, इनकी यदि बात की तो मैं इनको पहले से जानता था। इज द फाइनेस्ट नेटवर्कर इन माई लाइफ। कि जब मेरी इनसे डिबेट हुई थी, काफ़ी 4 घंटे डिबेट हुई थी किसी कंपनी को लेके एज ए नेटवर्कर, जब मुझसे मिले थे पहली बार। 17 साल की उम्र में दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे। 18 साल की एज में एक सोनाटा गोल्ड और एक सफारी गाड़ी उन्होंने कैश परचेज किया था नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके, और लगभग 25,000 लोग का सेमिनार किया था 18 साल की उम्र में, जितना शायद आज भी हम और आप नहीं कर पाए हैं। 20 साल का एक्सट्रीम एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग का है। जो किसी ने 20 साल दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की हो, BMW, ऑडी और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां नेटवर्क मार्केटिंग से लिया हुआ होगा, तो आप इमेजिन करना कि वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में क्या रहा होगा। बिना नॉलेज के, बिना स्ट्रेटजी के नहीं ले सकता। तो मैं हाईली इंप्रेस क्यों था इस कंपनी से? पहला रीजन यही था कि एक व्यक्ति मास्टर है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो भी सक्सेसफुल कैरियर 20 साल का, और एक व्यक्ति दोस्तों मास्टर है किसका? मैनेजमेंट और बिजनेस का। मैंने ये देखा था अपने लाइफ में कि जो नेटवर्कर लोग कंपनी खोलते हैं वो चला नहीं पाते। उनकी कंपनी बड़ी हो जाती है बहुत तेजी से, क्योंकि उनको नॉलेज अच्छी होती है, उनके पास टीमें होती हैं, लेकिन बड़ी होने के बाद वो कंपनी फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि बड़ी होने के बाद में बैकअप नहीं होता, सप्लाई नहीं संभाल पाते वो, क्योंकि पैसा हैवी चाहिए। नंबर 2, लोग फ्रेंचाइजी के ऊपर कंपनी घुमाते हैं, फ्रेंचाइजी से पैसा ले लेकर कंपनियां मूव कराते हैं। 4 फ्रेंचाइजी ने पैसे मांग दी, कंपनी खड़ी हो जाती है उसी समय। साथ में उसी कंपनी में, क्योंकि आज लीडर है तो भाई नेटवर्कर है, तो उसका एक लीडर ने टीम तोड़ दी दूसरे लीडर ने, अब एक लीडर का पक्ष ले तो दूसरा लीडर नाराज, दूसरे के लिए तो तीसरा नाराज, तो मैनेजमेंट संभाल नहीं पाते, इसलिए बड़ी नहीं हो पाई, बहुत ज़्यादा एक लेवल पे जाकर अटक जाती हैं यदि मैनेजमेंट का नॉलेज ना हो तो मैंने यहाँ देखा कि यदि बड़ी हो गई तो मैनेजमेंट का नॉलेज पहले से जोगिंदर जी को था, और नेटवर्क हमारे डीके सर थे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, जो बिजनेस और मैनेजमेंट और क्या नेटवर्किंग, दोनों के मास्टर थे ये लोग। पहला रीजन ये था मुझे यहाँ पे ज्वाइन करने का। नंबर 2, मैंने ये देखा कि 5 लाख स्क्वायर फीट की ऑफिस लगभग कैंपस इनका पूरा घेर के बन रहा था, यानी कि 5 लाख स्क्वायर फीट की ऑफिस बनी हुई थी जब मैं इस कंपनी को देखा था। तो हिंदुस्तान में दोस्त किराए भाड़े पे सारी कंपनियां शुरू हुई, आज तक इतिहास गवाह है, अपने ऑफिस में किसी ने शुरुआत नहीं की। जब वो कंपनी नेटवर्किंग से पैसा कमा लिया तब जाके उन्होंने अपनी ऑफिस में 10 साल बाद, और ये कंपनी 5 लाख स्क्वायर फीट की ऑफिस बना के काम शुरू की थी। 10 साल बाद जरा सोचना कितनी ऑफिस कहाँ बनाएगी, अनुमान लगाना। मैंने ये विजन देखा था। तो ये वजह थी दूसरी। और नंबर जो तीसरी वजह थी दोस्तों इस कंपनी ज्वाइन करने की, कि 27 उस समय लगभग 5 साइंटिस्ट थे इनके पैनल पे, जिसमें पांचों के पांचों गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसमें दोस्तों 27 साइंटिस्टों का पैनल है हमारे पास में, जिसकी वजह से आज हमारे पास 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं कि हम चैलेंज करते हैं कि दुनिया में किसी भी कंपनी में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं वर्ल्ड वाइड किसी के पास में, क्योंकि फार्मूलेशन उस हमारी टीम ने किया है। दैट्स वाई जब फार्मूलेशन हमारी अपनी है तो कहीं मिलती नहीं, जब मिलती नहीं है तो हमारे साथ प्रोडक्ट के नाम पे दोस्तों कोई कंपटीशन दुनिया भर में किसी भी कंपनी से नहीं, इंडिया में नहीं दुनिया भर में किसी कंपनी से नहीं है। तो मैं रिपीट करूंगा फिर से जल्दी जल्दी। 3 वजह थी। वजह नंबर 1, एक व्यक्ति मास्टर था नेटवर्क मार्केटिंग का, एक व्यक्ति मास्टर था बिजनेस का। वजह नंबर 2, 5 लाख स्क्वायर फीट की हमारी अपनी ऑफिस थी, और 2.25 एकड़ की फैक्ट्री इस समय हमारी अपनी बन चुकी है। राइट, मैं प्रयास करूंगा आज रात को उसका वीडियो रिलीज करने का, जो हमारी फैक्ट्री का जितना अब तक बन चुका है उसका वीडियो। तो 2.25 एकड़ की अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और 5 लाख स्क्वायर फीट की ऑफिस हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। और दोस्तों अभी सिर्फ 3.5 साल पुरानी कंपनी हमारे पास में सब हो चुका है। इस वजह से आपको ज्वाइन करना चाहिए कि हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। नंबर 3, 27 साइंटिस्टों की टीम होने की वजह से हमारे पास ऐसे अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया भर में कहीं मिलेंगे ही नहीं, तो आपका कंपटीशन नहीं रहेगा जब सप्लीमेंट की बात आएगी। तो इसलिए आपको ये कंपनी करनी चाहिए। ये 3 वजह थी। राइट फ्रेंड्स, यानी जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आया, यहाँ प्रोफाइल खत्म होता है, रिकग्निशंस।
एसोचैम, टाटा, बिरला, रिलायंस जैसी कंपनियां दोस्तों मेंबर एसोचैम में, हम वहां रजिस्टर्ड हैं। आज हम पीएचडी चैम्बर के अंदर में है। आपने नाम सुना होगा फिक्की का, आपने नाम सुना होगा आईडीएसए का। आईडीएसए और फिक्की जैसी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं पीएचडी चैम्बर में दोस्तों, हम वहां भी रजिस्टर्ड हैं। हम आईएसओ सर्टिफाइड हैं, हम एफडीएसए के अंदर में हैं, हम मानवाधिकार आयोग के अंदर में हैं, हम एमएसएमई में हैं, रिटेल एसोसिएशन, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, जितने स्टेट 11 स्टेट में गाइडलाइन थे 11 स्टेट में हम रजिस्टर्ड हैं पहले से ही, इंक्लूडिंग केरला। 2 स्टेट और जो हम बढ़ गई हैं, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश, वहां भी हम ऑलरेडी अप्लाइड हमारा है पहले से ही। तो देखा तो हर स्टेट में हम रजिस्टर्ड हैं जहां जहां गाइडलाइन नेटवर्क मार्केटिंग की है इस समय, राइट। बात करें प्रोडक्ट्स की दोस्तों, तो मैंने हमेशा बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई बिजनेस नहीं है। कुछ लोगों का भ्रम है कि नेटवर्किंग बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका है सिर्फ, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का 21वीं सदी का दोस्तों नया तरीका है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग कोई बिजनेस नहीं होता, जैसा लोगों का भ्रम है कि नेटवर्किंग बिजनेस है। तो बिजनेस तो होता है हमेशा किसी न किसी सर्विस का या किसी न किसी प्रोडक्ट का। इसीलिए सबसे ज्यादा मैं फोकस करता हूं इसको जिस पे आपको बिजनेस करना है, दैट इज प्रोडक्ट। नाउ प्रोडक्ट हमारे क्या है? हमारा दोस्तों आंकड़ा बहुत क्लियर था। डीके सर एक नेटवर्कर थे, वो भी 20 साल का सक्सेसफुल करियर। तो इन्होंने कंपनी खोलने से पहले कुछ दिमाग भिड़ाया, क्योंकि 6 महीने बाद उन्होंने कंपनी खोली थी, बाकायदा ऑफिस 6 महीने पहले तैयार किया और 6 महीने ब्रेन स्टॉर्मिंग किया, उसके बाद ये कंपनी खुली थी। इन्होंने ये देखा कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग में कोई व्यक्ति हमारी कंपनी ज्वाइन क्यों करेगा जब मैं खुलूंगा तो। या उन्होंने पहले मार्केट का सर्वे किया कि आखिरकार इंडिया में किस टाइप की कंपनियां काम कर रही हैं। दोस्तों आंकड़े बोलते हैं कि या तो विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं या तो देसी कंपनियां, 2 ही कंपनियां भारत में है, या देसी या विदेशी। और दोस्तों दोनों कंपनियां एक ही बात बोल रही थी कि आने वाला टाइम है फूड सप्लीमेंट का, राइट। लेकिन एक आंकड़ा यह भी था कि जितनी भी कंपनियां सप्लीमेंट पे काम करती हैं दोस्तों, किसी भी कंपनी का टर्नओवर भारत में इस समय 500 करोड़ के ऊपर नहीं है। एक हर्बलाइफ को छोड़ दिया जाए तो राइट नाउ सारी कंपनियां 500 करोड़ के नीचे खेल रही थी। लेकिन जबकि हमारी जो इंडियन कंपनियां थी, एमवे को इंक्लूडिंग करके, वो सारी कंपनियां 500 करोड़ के ऊपर थी। आंकड़े बड़े अजीब थे। जो 100 कंट्री में काम कर रहे हैं, 70 कंट्री में काम कर रहे हैं, ऐसे कंपनियां सालाना 500 करोड़ के नीचे हैं, 150, 200, 300 करोड़ का टर्नओवर कर रही हैं। और जो सिर्फ इंडिया में काम कर रही कंपनियां, वो लोग यहाँ पे 1500, 1000 और 700 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, यानी कि 500 करोड़ के ऊपर टर्नओवर कर रही है ईयरली। आंकड़ा बड़ा अजीब था। जब आंकड़ा बड़ा अजीब था तो उन्होंने ये देखा कि जब आंकड़ा अजीब था तो आंकड़ा आखिरकार क्यों था। तो उनका निकल के आया कि सिर्फ एक वजह से कि सप्लीमेंट बेस्ड कंपनियां बड़ा काम क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि आपने किसी को फूड सप्लीमेंट दिया। मान लीजिए किसी को गठिया की समस्या थी, आपके पास दुनिया का बेस्ट सप्लीमेंट गठिया के लिए है, आपने वो सप्लीमेंट दिया। जैसे आपने सप्लीमेंट दिया, सप्लीमेंट देते ही क्या होता है बेसिकली कि आपने सप्लीमेंट दिया, वो खाया, खा के ठीक हो गया, क्योंकि दुनिया का बेस्ट सप्लीमेंट था आपका। जैसे खा के ठीक होगा 2-4 महीने बाद वो खाना छोड़ देगा, बोलेगा भैया ठीक हो गया क्यों खाऊं, सही हूं मैं। और जैसे ही वो खाया ठीक नहीं हुआ तो भाई साहब वो खाना छोड़ेगा नहीं, 10 को और फोन करेगा, भाई दोबारा खाना मत, फालतू प्रोडक्ट है इस कंपनी का, खाना मत। यानी ठीक हो गया तो अकेले छोड़ेगा और ठीक नहीं हुआ तो 10 को और छुड़वा देगा। ये सप्लीमेंट की समस्या थी। लेकिन जिन लोगों ने बड़ा टर्नओवर किया वो लोग एफएमसीजी बेस्ड थे, यानी कि साबुन, तेल, मसाला, सर्फ, शैम्पू, ऐसे कुछ चीजें बेच रहे थे, जिनकी वजह से कि मार्केट में कोई ज्वाइन हो न हो, ये ऐसे सामान थे कि डेली यूज हो सकते हैं। एक वर्ड आता है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसका फुल फॉर्म होता है। ऐसे सामान जिसका डेली इस्तेमाल आपके घर में होता हो, साबुन, तेल, मसाला, इनको दोस्तों हम बोलते हैं एफएमसीजी। तो हमने ये देखा कि जिन कंपनियों ने एफएमसीजी के सामान बेच रहे थे सप्लीमेंट के साथ, टर्नओवर भारत में उन्हीं का 500 करोड़ के ऊपर था। तो दोस्तों हमने फिर एक आंकड़ा निकाला कि भारत की 2 सबसे बड़ी फिर कंपनियां कौन सी हैं एफएमसीजी वाली। दोस्तों आंकड़ा निकल के आता है कौन कौन से, वेस्टीज और मोदी केयर। मैं रिपीट करूंगा, वेस्टीज और मोदी केयर। अच्छा, एक अभी सवाल आया कि एमवे का टर्नओवर 70 करोड़ के ऊपर क्यों। देखो एमवे ने दोस्तों इंडिया में आके एफएमसीजी यूज किया और इंडिया को अडॉप्ट किया। साबुन, शैम्पू, तेल, मसाला से लेके अश्वगंधा, जिनसिंग तक, वो अश्वगंधा से लेके तुलसी तक भारत में बेच रहे हैं। यहां तक कि बर्तन से लेके कपड़े तक वो बेच रहे हैं। जो भी कंपनियां इंडियन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर गई, जो अकेले सिर्फ एमवे ने किया, इसलिए एमवे आज 1000 करोड़ के ऊपर है। और जिन लोगों ने टच नहीं किया एमवे, इंडियन के इमोशंस को, वो लोग आज भी 500 करोड़ के नीचे हैं, हमेशा ध्यान देना। तो हमने ये देखा कि भारत जब एफएमसीजी वाली कंपनियां बड़ी हैं तो भारत की 2 सबसे बड़ी फिर कंपनियां कौन सी एफएमसीजी की हैं। दोस्तों आंकड़ा निकल के आता है वेस्टीज एंड मोदी केयर, ये दोनों इंडिया के सबसे बड़ी कंपनियां हैं, राइट। और प्राउड होता है ये बोलते हुए कि वेस्टीज आज वर्ल्ड के टॉप 30 में आके हमारे देश का नाम रोशन किया कि इंडिया भी बड़ा काम कर सकती है। और आज ये 2 कंपनियां सबसे बड़ा काम कर रही थी। तो हमने ये देखा कि इन दोनों कंपनियों में सबसे ज्यादा क्या बेचा जाता है, क्या सेल होता है। दोस्तों आंकड़ा निकल के आता है राइस ब्रान ऑयल, यदि एफएमसीजी की बात करें तो
₹395 लीटर आप देख रहे हैं वेस्टीज बेच रही है 2 लीटर का डब्बा, और 394 का रेट आ रहा था मोदी केयर का 2 लीटर का बॉक्स की बात किया जाए तो। इन दोनों कंपनियां लगभग सेम रेट पे ही बेच रही थी। आंकड़ा बहुत क्लियर था। हमने ये देखा कि ऐसे केस में सेकंड हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट क्या है, निकल के आता था कि चाय पत्ती। 107 रुपए का 250 ग्राम बेच रही है वेस्टीज, तो 140 रुपए का 250 ग्राम कौन बेच रहा है, मोदी केयर। यानी ऑलमोस्ट दोनों का रेट 19-20 के अंदर चल रहा था। हमने ये देखा कि ये दोनों कंपनियां अपने टर्नओवर का 20% फ्रेंड सिर्फ चाय पत्ती और तेल बेचती हैं। 20% एफएमसीजी में सबसे ज़्यादा ये बेचा जाता है। तो हमारा आंकड़ा क्लियर था कि भारत में दोस्तों बड़ा काम करना है तो ये 2 प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। तो हमने तेल भी लॉन्च किया, राइस ब्रान ऑयल भी, और हमने चाय पत्ती भी लॉन्च की। दोनों प्रोडक्ट को लेकर शुरुआत किया। कैसे किया? 395 रुपये का 2 लीटर जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बेच रही थी, हमने उसी मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसी डब्बे में लेकर हमने उसको लॉन्च किया दोस्त मात्र 280 रुपये, 125 रुपये पर बॉटल का अंतर, सीधे 125 रुपये सस्ता, सेम ब्रांड से निकाल के, राइट। हमने मात्र लॉन्च किया 84 की 250 ग्राम चाय पत्ती, जो कि टाटा टी आती है 93 रुपीज़ का, हमने लॉन्च किया 84 का, उनसे भी सस्ता, ट्रेडिशनल मार्केट से सस्ता। 280 का 2 लीटर हमारा दोस्त था, अब हमारा हो चुका है 254 का 2 लीटर पाउच की बात करूं तो, क्योंकि 127 पे लीटर आज हम बेचते हैं। और राइस ब्रान ऑयल की दोस्तों खूबी मानी जाती है क्या, उसके अंदर मिला हुआ ओरिजिनल जो एंटीऑक्सीडेंट, तो ओरिजिनल की मात्रा हमारे राइस ब्रान ऑयल में 14,000 ppm है। 14,000 ppm का राइस ब्रान ऑयल हम है 127 पे लीटर, और 13,500 ppm का इंडिया के नंबर 1 कंपनी बेच रही है कितने का, 197 रुपये 50 पैसे लीटर, 198 रुपये लीटर। समझना आप कितना ह्यूज अंतर है ये। ऐसा क्यों किया हमने एक आंकड़ा निकाला, इस आंकड़े को ध्यान से समझना। हमने ये देखा कि मलेशिया में पिछले साल 39,000 सर 14,000 ppm होता है, 1400 mg होता है। mg और ppm में अंतर रखना। जब कोई बोलता है 13,500 मेरे में, तो 13,500 mg नहीं 13,500 ppm की बात करता है, वैसे mg की बात करता है। खैर, तो हमने ये देखा कि मलेशिया का लगभग 31,500 करोड़ का टर्नओवर हुआ था लास्ट ईयर, और थाईलैंड ने दोस्तों क्या 19,500 करोड़ का, यानी दोनों कंट्री मिला के करते हैं 50,000 करोड़ का टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग में, और इंडिया में होता है सिर्फ 13,000 करोड़ का टर्नओवर। जबकि मलेशिया और थाईलैंड को जोड़ दिया जाए तब भी दोस्तों यूपी बड़ा है हमारा, यानी दोनों कंट्री को जोड़ दूं तो आबादी वाइज यूपी तब भी बड़ा है, और ये लोग करते हैं 50,000 करोड़ का टर्नओवर। ध्यान देना। ऐसा क्यों? ऐसा दोस्त इसलिए कि हमने एक आंकड़ा निकाला कि भारत में और नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में सिखाई क्या जाती है कि कोई सामान कंपनी से बनेगा, निकल के कंज्यूमर के यहाँ पहुंचता है, तो उसके यहाँ पहुंचने के लिए बीच में कई सारे मीडिएटर होते हैं। कौन कौन होता है? पहले हम लेते हैं दुकानदार से, दुकानदार लेगा होलसेलर से, होलसेल लेगा स्टॉकिस्ट से जो एरिया का होता है, वो जाएगा स्टेट के सीएनएफ से, उसका प्रचार होगा, फिर अमिताभ बच्चन आएंगे, बोलेंगे भैया नॉर्तन लगाओ ठंडा हो जाओगे, प्रचार करेंगे, एडवर्टीजमेंट, उसके बाद हमारे घर में सामान पहुंचता है, और सारे को कमीशन बीच में बांटी जाती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग ये बोला गया कि कंपनी है, कंपनी एक फ्रेंचाइजी खोलेगी डायरेक्ट अपना, उस फ्रेंचाइजी से आप सामान लेंगे, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा, यानी कंपनी सीधे सामान कहां पहुंचेगा, कंज्यूमर के पास। बीच में क्योंकि कोई मीडिएटर है नहीं तो बीच की मार्जिन बच जाएगी, तो जो लोग नेटवर्किंग वाले हैं उन्हीं में ये कमीशन बांट दिया जाता है। यही बताया गया हमें आज तक कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे ऐसे बढ़ते हैं, यानी कंपनी से माल पहुंचा कंज्यूमर के पास तो बीच के सारी मार्जिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमें आपको बांट दिया जाता है। ऐसा बोला तो गया लेकिन किसी ने किया नहीं, क्योंकि जब कंपनी से माल दोस्तों सीधे कंज्यूमर के पास पहुंचेगा तो सामान का दाम कम होना चाहिए था, और नेटवर्किंग में क्या किया, हर बार लोगों ने सामान का दाम बढ़ा दिया उल्टा। जब सामान का दाम आप साला बढ़ा के बेचते हो तो आप कैसे बोल सकते हो कि हम कंपनी से कंज्यूमर के कॉन्सेप्ट पे या डायरेक्ट सेलिंग काम कर रहे हैं? ये लोगों ने नहीं किया। हमने दोस्तों इसी को पकड़ा। जैसे एग्जांपल दूं, मान लीजिए किसी घर में चाय पत्ती की जरूरत हो, साबुन चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, शैम्पू चाहिए, फेस वॉश चाहिए, डिटर्जेंट चाहिए, राइस ब्रान ऑयल चाहिए। इतना सामान यदि आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लेने जाओ तो लगभग आपको 1,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। यही सामान लोकल बनिए के आप चले जाओ 750 के आसपास आपको मिल जाता है लोकल बनिए के यहाँ से। हम बोलते दोस्त वही सामान हमसे ले लो आप, हम आपको सिर्फ 650 में दे देंगे, यानी ट्रेडिशनल मार्केट से भी सस्ता। सवाल ये पैदा था ये कैसे पॉसिबल है? यदि ऐसा है तो आप क्वालिटी गिरा के बेचोगे। कई लोग पूछते चैट में क्वालिटी बेकार होगी। यस, लेट्स सी सर, चल रहा है यूट्यूब पे, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेट्स सी, मैं एक बार दोबारा यूट्यूब का लिंक देता हूँ, यूट्यूब पे चल रहा है ये। तो लेट्स सी क्वालिटी। सर, साबुन की क्वालिटी नापी जाती है टोटल फैटी मैटर, TFM शॉर्टकट में। आप किसी साबुन को उठाना, उसके पीछे लिखा होगा TFM, बगल में लिखा होगा परसेंट, कि कितना परसेंट TFM ज्यादा उतना अच्छी क्वालिटी का साबुन। जैसे लाइफ बॉय होता है लगभग 62-64 TFM के आसपास, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। 78% TFM का साबुन 25 रुपए का 100 ग्राम
हिंदुस्तान में आप किसी भी कंपनी का खोज के दिखाओ, एमएलएम में नहीं, ट्रेडिशनल मार्केट में एमएलएम तो भूल जाओ, है ही नहीं मार्केट के अंदर में। 76% TFM का साबुन इंडिया के नंबर 1 कंपनी जो एमएलएम वाली है वो बेचती है 36 का, 35 का, 76 का 35 और 78 का 25। सर 40% हमसे महंगा बेचा जाता है, राइट। नीम, कैल्शियम और ओमेगा, ये टूथपेस्ट कहीं मिलेगा नहीं आपको, साथ में इसमें लौंग भी मिला हुआ है, राइट। नीम, कैल्शियम, लौंग के साथ ओमेगा मिला हुआ टूथपेस्ट हिंदुस्तान में है, वर्ल्ड वाइड किसी के पास है ही नहीं। हम बेचते हैं कितने का? मात्र 45 रुपये का 100 ग्राम। दोस्त ध्यान देना, कोलगेट भी 51 का आता है, हम बेचते हैं 45 का। एमएलएम तो बहुत दूर है, ट्रेडिशनल कंपटीशन करे पहले। नीम फेस वॉश हिमालय बेचती है 120 रुपये का। हमने नीम, तुलसी प्लस एलोवेरा कितने का लॉन्च किया दोस्तों? मात्र 90 रुपये का 100 ml। हिंदुस्तान में कोई खोज के दिखाना। 199 रुपये का आधा लीटर शैम्पू, 500 ml शैम्पू, नेटवर्क मार्केटिंग कहीं खोज के दिखा देना आप मुझे, और शानदार पैकेजिंग के साथ में, राइट। 127 रुपये का हम बेचते हैं राइस ब्रांड ऑयल, कितने का? 14,000 ppm का। सर 10,000 ppm का बेचती है फॉर्च्यून 135 रुपये का। सफोला बेचती है 175 रुपये के आसपास, हम बेच रहे हैं 127 रुपये का, ट्रेडिशनल मार्केट से भी सस्ता दोस्त ये। आप बताओ कोई एक रीजन दो जो आप किसी के पास जाओगे तो वो बोलेगा कि मुझे आपका कंपनी का माल नहीं चाहिए। सर नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम आज तक ये इसलिए था कि लोग बोलते कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को लूटा जाता है, एक का सामान 2 दाम पे। हमें पहली ऐसी कंपनी है जो हम बोलते एक का दाम 2 पे नहीं, एक का दाम ट्रेडिशनल मार्केट से मैं सस्ता देकर दिखाऊंगा। सर यही रीजन है, हिंदुस्तान में मेरा ओपन चैलेंज है, आप किसी कंपनी के लीडर हो, इस प्लान में जो भी लोग प्लान देख रहे हो आप किसी कंपनी से बिलोंग करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्त समय रहते यदि आपने जग के इस फार्मूले को पहचाना नहीं, इस मेंटल स्टेटस को स्ट्रांग नहीं किया, हम आपकी टीम तोड़ देंगे। इसका चैलेंज है मेरा। क्यों तोड़ दूंगा टीम आपका? हमारे लोग क्यों तोड़ देंगे? क्योंकि कंज्यूमर हमेशा सस्ता रेट, अच्छी क्वालिटी खोजता है। वो उसको नहीं पता वेस्टीज, मोदीकर, एमवे, हर्बल लाइफ या टियान्स IMC क्या है, उसको ये पता है कि कितना देना है, उसमें क्या मुझे मिलेगा। दैट्स इट, 2 चीजें, और वहां सबसे मजबूत हम हैं। तो जिस दिन आपके कंज्यूमर के पास ओके लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर गए दोस्त, उस दिन आपकी टीम हम तोड़ देंगे, ध्यान देना। एक टीम में ऐड आता है, बड़ा इंप्रेस हुआ एक दिन ऐड देख के। वो ऐड क्या था? नो उल्लू बना विंग, नो उल्लू बना विंग। तो उल्लू बना विंग वाला जो काम था नेटवर्क मार्केटिंग का, वो खत्म हो चुका है दोस्त। हम जैसे लोग आ चुके हैं जो प्राइस कॉन्शियस हैं, जो क्वालिटी कॉन्शियस हैं। तो ऐसे केस में टीम टूटेगी। टीम कल टूटेगी, उससे पहले बढ़िया है कि आप अपने कंज्यूमर को कन्वर्ट करो, जिस वो बिजनेस आप करें, वो बिजनेस किसी और का होगा। ध्यान देना इस चीज को, राइट। तो ऐसे केस में क्लियर एजेंडा है। तो हमने क्या किया, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे मैंने बताया शैम्पू 199 का आधा लीटर, जैसे हमने लॉन्च किया दोस्त, आप सोचो कि सैनिटरी पैड मात्र कितने का? 7 रुपए का एक पैड। आज नंबर 1 वाली कंपनी बेचती है 25 रुपए का एक पैड। टियान्स इंडिया में बेस्ट मानी जाती है, लगभग 15 रुपए का एक पैड। हम कहते हैं 150 ml पानी हमारा भी सुखा लो। हमारे में भी लेयर्स हैं, हम भी ऊपर प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते जैसे स्टेप्स वगैरह में होता है। हम भी प्योर सैप जेल यूज करते हैं। इसके बावजूद 7 रुपए का एक पैड, और स्टे फ्री का अल्ट्रा थिन क्वालिटी एक्सेल साइज में लेने जाओ आपको 12 रुपए पीस ट्रेडिशनल मार्केट में आता है, हम बेचते हैं 7 रुपए एक पीस। मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं, मैं रिपीट करूंगा, कोई भी कंपटीशन ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में, राइट। हमने एक ही दिन के अंदर में 24 ऐसे प्रोडक्ट दोस्तों लॉन्च किए आयुर्वेदा बेस्ड, जो मात्र 60 टैबलेट की पैकेजिंग है, जो मात्र 159 रुपए की आती है। क्यों आती है 159 का? हमारा ओपन चैलेंज था कि जिस दिन आप ट्रेडिशनल मार्केट के इक्विवेलेंट आ गए, उस दिन नेटवर्क मार्केटिंग हिट हो जाएगी। बाबा रामदेव डाबर हिमालय प्रोडक्ट बेचते हैं शिलाजीत केसर, लगभग 400 रुपए की 60 गोली मेडिकल स्टोर पे। दोस्त हम देते हैं सिर्फ 159 रुपए की 60 गोली। आप कंपेयर करना, कितनी ऐसी कंपनियां, कई बार लोग यूट्यूब पे मैंने देखा कि शेयर करते हैं कि साबुन, तेल, टूथपेस्ट छोड़ के ओके लाइफ पे कुछ भी सस्ता नहीं है। उन मंदबुद्धियों को जरा समझाना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस लिस्ट देख बेटा, सेम प्रोडक्ट आप ही कंपनी में उठा के देख लो, समझ में आ जाएगा आपको। आप बेचते हो 500 mg कोई चीज़, हम बेचते हैं 1000 mg, दोगुना का तंत्र यहीं पे आ जाता है। कहाँ से आप प्राइस कंपेयर करोगे? तो ऐसे केस में पहला एजेंडा कि जो हमारे FMCG के प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, वो इतने सस्ते हैं कि हमारा कंपटीशन दोस्तों हिमालय, डाबर, हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल से हैं, ना कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग से। यदि किसी के दिमाग में भ्रम हो कि हमारा कंपटीशन वेस्टीज, मोदीकर, IMC, RCM, एमवे तो नहीं है। आप तेल 200 रुपये लीटर बेचते हो, हम 125 रुपये लीटर बेचते हैं, तो कंपटीशन कहाँ बचता है? कंपटीशन कब होती है कि कोई 200 बेचे, कोई 250 बेचे, तब तो कंपटीशन पॉसिबल है एक बार, हालांकि कंपटीशन तब भी नहीं है। लेकिन कोई 125 बेचे, कोई 200 बेचे, तो कंपटीशन कहाँ है? आप 25 का एक पैड दोगे, हम 7 रुपये का देंगे, 4 गुना महंगा है आपका, हम कहाँ कंपटीशन है? तो हमारा कंपटीशन दोस्तों बाबा रामदेव डाबर हिमालय ट्रेडिशनल मार्केट से है। इसी वजह से हम जीत रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कंज्यूमर फ्रेशर एक बार जुड़ जाता तो दोबारा परचेजिंग करने आता है, क्योंकि हमारा महंगा नहीं है। एजेंडा नंबर 2,
तो आज हमारे पास में जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं ये विशेष रेंज है। हम बोलते हैं कि आपके पास बड़ा बिजनेस करना है तो ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए दोस्त जो वर्ल्ड वाइड कहीं ना मिले। तो इससे फायदा क्या होता है कि एक बार किसी को दोगे तो बार बार वो घूम टहल के मार्केट में आएगा आपके पास। जब आपके कस्टमर लौट के आपके पास आएंगे तो आप बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। और हमने यही किया। जरा देखते हैं कैसे। हमने क्या देखा, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे साइंटिस्टों ने रिसर्च किया पहले कुछ महीने तक, देखा सारी कंपनियों का हाल चाल, कौन किसका क्या देता है। सर साइड इफेक्ट प्रोडक्ट्स के नहीं होते हैं। एफएसआई नेटवर्क मार्केटिंग में रूल है कि प्रोडक्ट फायदा करे चाहे ना करे, साइड इफेक्ट नहीं देना चाहिए। यदि साइड इफेक्ट कोई प्रोडक्ट देता है तो कंपनी नहीं नपेगी, आप नहीं नपोगे, पहले आयुष मंत्रालय या एफएसआई नपेगा जिसने लाइसेंस दिया सामान बेचने का, क्योंकि टेस्टिंग का पैरामीटर उनका होता है। यदि जब वो सेफ होता है तो ही नेटवर्क मार्केटिंग में उसको दिया जाता है, राइट। लेट्स सी। तो हमने क्या डिसीजन किया आपसे, हमने डिसीजन ये किया कि जब नेटवर्क मार्केटिंग की दोस्तों बात किया जाए तो हमने एक कैलकुलेशन ये देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्वालिटी के लोग बात करते हैं लेकिन देते कितने लोग हैं। हमने ये देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कम्बो चलता है। कम्बो क्या है कि एक व्यक्ति बोलता है मुझे घुटने में समस्या है, तो जितनी भी एमएलएम कंपनियां सारे वो लोग पहले ग्लूकोजामाइन बेचेंगे जिससे कार्टिलेज मजबूत हो, फिर बोलेंगे भाई साहब कैल्शियम भी खाओ जिससे हड्डी मजबूत हो, फिर बोलेंगे आपको ओमेगा लेना पड़ेगा जिससे चिकनाई आए, 3 प्रोडक्ट हो गया। फिर वो क्या बोलते हैं नोनी तो लेना ही पड़ेगा, अभी 4 प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद में तुलसी, एलोवेरा, जो जिस कंपनी का थीम है वो अलग से चिपका देगा। यानी कि 4 से 5 प्रोडक्ट हर आदमी चिपका देता है कंज्यूमर को एक चैलेंज के नाम पे। आप देखना नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेंड है कि एक सामान की जगह 6-5 लोग चिपकाते रहते हैं। मजे की बात, जब कोई इस्तेमाल करता है उसको फायदा भी करता है, लेकिन देने वाले के बाप को नहीं पता होता दोस्त कि ये 5 में से काम किसने किया। यानी आपने 5 दिया, उसको फायदा तो कर गया। यदि वो अगले महीने ये बोल दे भैया 5 में से 3 निकाल दो, बस 2 ही दो, मेरा बजट कम है, तो देने वाला ऐसा सर खुजलाता है साला दूं कौन सा, क्योंकि 5 में से कौन सा काम किया आपको यही नहीं पता कि कम्बो चला रहे थे। हमारे साइंटिस्टों ने ये बोला भैया जब 5 एक को ही खिलाना था तो 5 को एक में ही क्यों नहीं डाल देते। सही सवाल था, लेकिन 5 को एक में डालने के लिए आपके पास साइंटिस्टों की टीम होनी चाहिए, आपके पास लेबोरेटरी होनी चाहिए, और साथ में दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देना, आपके पास में क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 साल 3 साल का टाइम होना चाहिए। क्योंकि यदि टाइम नहीं है तो आप किसी को किस तरीके से आप उसको तैयार कैसे करेंगे, राइट। एजेंडा बहुत क्लियर था दोस्त। इसी वजह से हमारी टीम ने क्या किया, बेसिकली हमारी टीम ने एक काम ये किया कि लोगों को, मैं रिपीट करूंगा, लोगों को उठाया, सारे कंज्यूमर को एक में मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार किया। हम क्या बोलते हैं कि आप एक हड्डी के डॉक्टर के पास जाओ तो हड्डी का घुटने के स्पेशलिस्ट कोई और मिलेगा, रीढ़ की हड्डी के स्पेशलिस्ट कोई और मिलेगा, तो दोस्तों कमर की हड्डी के स्पेशलिस्ट कोई और मिलेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में जाओ तो एक व्यक्ति बोलेगा गैंड्रमा खा लो 300 रोग दूर, एक बोलेगा नोनी खा लो इसी सब कुछ खत्म, एक बोलेगा मोरिंगा खा लो, एक बोलेगा एडेंटस नोवा खा लो, सब इसी से खत्म हो जाएगा। हंसी आती है दोस्त। स्पेशलाइजेशन, हम बोलते हैं कि एक सप्लीमेंट सब पे काम थोड़ा बहुत तो कर सकता है, बस उसको ठीक से रिजल्ट नहीं देगा। तो हमने एक नया सीरीज चालू किया कि आयुर्वेदा बोलती है कि क्योर करता हूं और सप्लीमेंट बोलती है बैलेंस करता हूं, क्यों ना दोनों को एक साथ मिला दे जिससे क्योर में भी काम करे और बैलेंस में भी काम करे। नतीजा, हमने आयुर्वेदा को और फूड सप्लीमेंट को दोनों कंबाइन कर दिया, एक नया रेंज तैयार किया, हर्बो फूडस्यूटिकल। दोस्तों ये हर्बो फूडस्यूटिकल नाम से दुनिया में कोई रेंज नहीं है, ये रेंज, ये नाम ही दिया हमारे साइंटिस्टों ने। हमने एक नया रेंज तैयार किया और हमने बोला कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर नहीं, टारगेटेड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में हम काम करेंगे। तो हमने क्या किया, ग्लूकोजामाइन को लिया, कैल्शियम को लिया, ओमेगा को लिया, बोसवेलिया सेटा को लिया, एक में मिला दिया। साथ में हमने ये बोला कि 12 सालों से खिलाड़ी लोग घुटने को मजबूत करने के लिए लेते हैं कोलाजन पेप्टाइड्स, हमने कोलाजन पेप्टाइड्स को उसी में डाल दिया। हमने एमएसएम को डाला, हमने रोज हिप स्टेक्ट यूज किया, विटामिन सी का जो नेचुरल सोर्स है। हमने क्या किया कि हमने देखा कि जब हमारे यहाँ पे बच्चों में चोट लगा करती थी तो माँ में हल्दी बांटती थी कि सूजन खींचेगा, दर्द खींचेगा। हमने हल्दी में जो निकलता है उसका मेन एक्सट्रैक्ट क्लोरक्विन एक्सट्रैक्ट भी डाला उसी में। इन सभी 18 मतलब 10 से 11 इंग्रेडिएंट मिला के हमने एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार किया, ऑर्थोमेगा। अब उतनी सामान किसी और कंपनी में लेने जाओगे आपको पड़ेगा कम से कम 3000 से लेकर 9000 के बीच में। इंटरनेशनल देती है 7-8 हज़ार की, इंडियन देती है 3-4 हज़ार के बीच में। वही इंग्रेडिएंट जितना हम देते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर, वो देते हैं 3-4 हज़ार रुपये का, हम देते हैं 1200 रुपये का। और वो कंपनी बोलती है कि इनके प्रोडक्ट्स महंगे हैं। महंगे क्यों देते हैं? जिन लोगों को पता ही नहीं कि हम क्या बेचते हैं वो अपना ओमेगा से कंपेयर कर लेंगे। उनका ओमेगा 500 mg का, हमारा 1000 mg का है, साथ में बोसवेलिया सेटा है, प्रोबायोटिक्स ओमेगा के अंदर ही। वो प्रोबायोटिक्स अलग बेचते हैं, ओमेगा अलग से बेचेंगे, बोसवेलिया अलग से बेचेंगे। अब उनका चारों दाम दोनों को हो जाएगा 3000 का, हमारा कितने का 700 रुपये का, वो ओमेगा से कंपेयर करने जाएंगे। तो हमने दोस्तों एक ऐसा सामान लॉन्च किया जिसके अंदर में सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ कंबाइन कर दिया। ब्रेन में दिक्कत ब्रेन फ्यूल, हार्ट में दिक्कत हार्ट फ्यूल, लिवर में दिक्कत लिवर फ्यूल, किडनी में दिक्कत किडनी फ्यूल। जिस चीज की आपको समस्या है उसी से रिलेटेड हमने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जिसकी वजह से आपको एक अनपढ़ आदमी भी हमारी कंपनी में ज्वाइन करे, प्राइस लिस्ट पढ़ के जान जाएगा। देखिए हमने क्या बोला, ये बिजनेस डुप्लीकेसी, देखो प्लान बहुत छोटा सा है 10-12 मिनट का,
मेन प्रोडक्ट पे मैं क्यों फोकस करता हूं, क्योंकि धंधा इसी का है। ध्यान देना कि आप समझना कि जब आप बोलते हैं कि डुप्लीकेसी का बिजनेस है, तो डुप्लीकेसी का बिजनेस कैसे है, जब आपकी बातों को आपकी टीम डुप्लीकेट कर पाएगी, समझा पाएगी, तो बिजनेस बड़ा होगा। कैसे होगी जरा बड़ा देखते हैं। आपने नाम रखा प्रोडक्ट का ग्लूकोजामाइन। अब साला ग्लूकोजामाइन का नाम पढ़ने में 1 हफ्ते लग जाता है नए लोगों को। ग्लूकोसा पढ़ूं कि ग्लूकोजा पढ़ूं यही नहीं पता। 1 हफ्ते में पहले ग्लूकोजामाइन नाम पढ़ना सीखेगा। 1 हफ्ते बाद उसकी जब ट्रेनिंग होगी 10 दिन बाद, तो 10 में जब ट्रेनिंग होगी तब उसको समझ अच्छा ग्लूकोजामाइन कार्टिलेज पे जाके घुटने पे काम करता है, कार्टिलेज पे जाके काम करेगा। आपने नाम रखा है प्रोडक्ट का स्पायरुलिना। अब उसको स्पायरुलिना पढ़ूं कि स्पिरुलिना पढ़ूं ये पता ही नहीं। अब 1 हफ्ते लग जाता है नाम सीखने में। 1 हफ्ते लगेगा नाम सीखने में कि इसका नाम क्या है, कैसे उसका नाम पुकारूंगा। 1 हफ्ते बाद जब नाम बोलना आ जाएगा, फिर जब ट्रेनिंग होगी 1 महीने बाद, तब मालूम अच्छा स्पायरुलिना क्या करता है। यानी कि आप डुप्लीकेसी कितना लेट हो गया। हमने नाम रखा ब्रेन में दिक्कत ब्रेन फ्यूल, हार्ट में हार्ट फ्यूल, लिवर में लीवर फ्यूल, किडनी फ्यूल, बाल झड़ रहे हैं हेयर फ्यूल, आंख में दिक्कत आई फ्यूल, स्किन में दिक्कत तो स्किन फ्यूल। हमने दोस्तों नाम ऐसा लिखा कि डुप्लीकेसी का धंधा ही खत्म। एक बार प्राइलिस्ट कोई नया आदमी पढ़ लिया, उसको पता है भैया कि मेरे घर में किसी को हार्ट की समस्या है, हार्ट फ्यूल देना है, लिवर में समस्या लीवर फ्यूल देना, काम खत्म। दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेसी। जब डुप्लीकेसी का बिजनेस डुप्लीकेट स्टार्ट करोगे फास्ट, तो आपके बिजनेस होगी स्टार्ट। इन शॉर्ट ये हमारे ऐसे यूनिक प्रोडक्ट हैं जो वर्ल्ड वाइड आपको नहीं मिलने वाले। यानी आज हम रेंज की बात किया जाए तो दोस्तों हमारे पास में सारे रेंज हैं। हेल्थ केयर हो गए, पर्सनल केयर हो गए, फूड्स हो गए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हमारे पास में थे, खेती बाड़ी के जो भी बंद हैं, लेकिन जैसे नेक्स्ट सीजन आएगा फिर कंपनी लॉन्च कर देगी उसको, क्योंकि उसको इनहेंस करके लॉन्च करने जा रही है। आज हमारा किचन केयर है, सारे मसाले वसाले हमारे पास में हैं ऑर्गेनिक कैटेगरी में। साथ में टारगेटेड आयुर्वेदा हमारे पास है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। जैसे टारगेटेड आयुर्वेदा किसको बोलते हैं, जैसे किसी को ल्यूकोरिया है तो ल्यूकोरिस्ट, किसी को पाइल्स है बवासीर तो एंटी पाइल्स, राइट, किसी को डाइजेशन में दिक्कत हो तो डाइजेस्ट वेल। ये टारगेटेड है कि उसी काम के लिए ये दिया जाएगा, राइट। इस तरीके से दोस्तों बात किया तो रेंज हमारे पास सारे हैं। बचा क्या फिर बिजनेस प्लान फाइनली। और बिजनेस प्लान सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पैसा आपको यहाँ से आएगा, लेकिन फिलॉसफी हमारा विजन क्या है, फिलॉसफी क्या है, मैंने फिलॉसफी समझाने का प्रयास किया पीछे आपको। देखते जरा सा कि किस तरीके से आपको प्लान में पैसा आता है। राइट, लेट्स सी। दोस्तों जैसे हम पैसे की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग में कैसी कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं। क्यों मैंने बाइनरी प्लान को अवॉइड किया था। 2 टाइप के प्लान होते हैं, पहले बाइनरी, दूसरे जनरेशन। बाइनरी प्लान में क्या होता है, 2 लेग का प्लान होगा, एक लेफ्ट एक राइट, जानने ही एक आपको मिलेगा पेयर इनकम। अब पेयर नए मैच नहीं होता तो बिजनेस क्या हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड, जिससे बाइनरी प्लान में इनकम थोड़ी तेज आती है, क्योंकि 2 ही लेग होता है, एक के नीचे एक बिजनेस जाता है। दूसरी प्लान फ्रेंड्स होती है यहाँ पे कौन सी, मल्टीपल लेग प्लान, जिसको बोलते हैं जनरेशन प्लान। जैसे हमारे एमवी हो गई, वेस्टीज हो गई, मोदी केयर हो गई, ये प्लान जनरेशन में आते हैं, राइट। इन प्लानों में मल्टीपल लेग्स आपको खोलने पड़ते हैं, और एक लेफ्ट एक राइट पे कोई भी पेयर इनकम ये लोग नहीं देते, डिफरेंस कमीशन देते हैं। साथ में बिजनेस उसी महीने में होगा तो पैसा आएगा, नहीं तो बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जांपल दूं, आप मान लीजिए मोदी केयर में हो या वेस्टीज में हो या एमवे में हो, किसी में हो, आप इस महीने 10 लाख का बिजनेस चला जाए एक टीम में, 1 रुपये नहीं आएगा। अगले महीने दूसरे टीम में फिर 10 लाख का बिजनेस चला जाए, फिर भी 1 रुपये नहीं आएगा। तीसरे महीने फिर 10 लाख का बिजनेस चला जाए, फिर पहले वाले में फिर 1 रुपये नहीं आएगा। एक ही महीने में 2 लेग में बिजनेस जाएगा तो पैसा आएगा, नहीं पैसा नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। जिसकी वजह से दोस्तों जनरेशन प्लान में थोड़ी सी इनकम स्लो आती है कंपेयर टू बाइनरी। लेकिन दोस्तों जब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो आप देखना कि बाइनरी प्लान स्टेबल नहीं होते हैं, जबकि जनरेशन स्टेबल होते हैं। ऐसा कैसे, दो ही टीम को में सारी इनकम दी जाती है, तो जैसे जैसे टीम बड़ी होती है, पुरानी होती है, तो एक एक ज्वाइनिंग पे 5 से लेके 8 गुना पैसा बढ़ना शुरू हो जाता है। एक सिंगल ज्वाइनिंग पे कंपनी को देना पड़ता है। वो कैलकुलेशन पार्ट में आप लोग सीखे होंगे, जो नहीं सीखेंगे भविष्य में कैलकुलेशन पार्ट करूंगा तो उसमें सीख लेना कि जब एक ज्वाइनिंग डाली जाती है तो एक ज्वाइनिंग में मल्टीपल आईडी चली जाती है, राइट। कई लोगों को कमीशन बढ़ जाता है। जब एक ज्वाइनिंग पे कई लोग को जब आईडी जाती है तो एक समस्या होती है। क्या समस्या होती है दोस्तों, जरा ध्यान देना कि जब एक ज्वाइनिंग में मल्टीपल आईडी बटेगी, राइट, तो ऐसे केस में कंपनी बांट नहीं पाती। तो 2-3 साल होते होते बाइनरी प्लान में खुराफात होना शुरू हो जाता है। या तो कंपनी भाग जाएगी, या कंपनी प्लान चेंज करेगी, या लीडरों का पे आउट होल्ड होना शुरू हो जाएगा, लीडर की आईडी टर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा बहाने कर करके। या तीसरा चौथा दोस्तों क्या होता है कि बाइनरी प्लान वाले हर 3 साल पे ज्वाइनिंग का दाम बढ़ा देंगे। यानी जैसे एग्जांपल दूं, एक कंपनी सूट लेंथ वाली है, 3,500 का सूट लेंथ बेचती थी, इसमें 12,500 का सूट लेंथ बेच रही है। यानी जो सूट लेंथ पूरे दुनिया में सूट का दाम सस्ता आया है, और नेटवर्क मार्केटिंग वाले ने सूट लेने का दाम बढ़ाया है, क्योंकि वो दाम नहीं बढ़ाएंगे कंपनी चला नहीं सकते। यदि आप 5 साल 10 साल से कंपनी चला रहे हैं बाइनरी प्लान, तो 101% नाम चेंज हुआ होगा, प्लान चेंज हुआ होगा, पैकेज चेंज हुआ होगा। बाइनरी प्लान की एक समस्या है। तो मैं रिपीट करूंगा फिर से, तो बाइनरी प्लान में इनकम तो तेज आती है दोस्त, लेकिन प्लान स्टेबल नहीं होता। जनरेशन प्लान में प्लान तो स्पीड नहीं देती, लेकिन प्लान स्टेबल होता है।
तो हमने क्या किया दोस्त, दोनों के अच्छाइयों को निकाल के तैयार किया एक प्लान जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड प्लान। कैसे? हमने कहा दोस्त कि हमारा प्लान तो चलेगा दो ही लेग पे, एक लेफ्ट एक राइट, बस दो टीम बनाओ दो पे हमारा टीम काम करेगा, राइट दो पे हमारा प्लान काम करेगा। लेकिन ना तो हम कोई पेयर इनकम देंगे आपको अपने प्लान में, और ना ही कोई बिजनेस को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे जैसे बाइंडी वाले करते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेस्टीज मोदीकर आईएमसी आरसीएम जैसे है, लेकिन चलेगा दो लेग पे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन की तरह है और चलता है दो लेग पे। तो दो लेग की वजह से दोस्तों स्पीड मिल जाती है, एक के नीचे एक सब लोग डालते रहते हैं, और जनरेशन को वजह से स्टेबिलिटी मिल जाती है। लेट्स सी कैसे ये काम करता है, आई एम सो सॉरी, देखें कैसे काम करता है। 7 प्रकार से दोस्तों आपको इनकम आएगी काम शुरू करेंगे तो। इस 7 में से जो सबसे पहली इनकम दोस्तों है, इसको हम बोलते हैं क्या यहाँ पे, रिटेल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? रिटेल प्रॉफिट। यदि रिटेल प्रॉफिट की दोस्तों बात किया जाए तो रिटेल प्रॉफिट में सब मिला के किस तरीके से हम काम करते हैं। हमने रिटेल प्रॉफिट रखने के पहले एक सर्वे किया था कि आखिरकार मार्केट के अंदर में कितना रिटेल प्रॉफिट जो बड़ी बड़ी कंपनियां दे रही हैं। तो हमने पाया इंडिया के नंबर 1 2 3 जो नंबर 2 3 4 सारी कंपनियां हैं, ये लोग डिस्काउंट बेसिकली देते हैं एवरेज 12 से 18 के बीच में, यानी कि एवरेज ये लोग 15% डिस्काउंट देते हैं एमआरपीडीपी के अंदर। इस बात को ध्यान से समझना। एक सवाल आता है ओके लाइफ वालों पे कि सर सेल्फ आईडी पे खरीदारी करने पे कितना आएगा। इस सवाल का जवाब आपको यहां मिलेगा कि वो लोग क्या करते हैं कि एमआरपीडीपी के अंदर देते हैं 15%, फिर वो बोलते हैं जब सिल्वर जाओगे तो 21% 21% आपके खुद की बीवी की खरीदारी का और दूंगा, या डायरेक्टर चले जाओगे तो आपके खुद की बीवी का 20 या 22% और दूंगा। बिजनेस वैल्यू का 20 से 22%, बिजनेस वैल्यू का 20 से 22 यानी कि आपकी खरीदारी का 10%। मैं रिपीट कर रहा हूं, यानी जब आप डायरेक्टर या सिल्वर चले जाओगे तो आपकी खुद की खरीदारी पे 10% कैशबैक आपके महीने के लास्ट में खाते में आ जाएगा, और 15% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। 15 ये और 10 मिलेगा कब? जब आप चले जाओगे डायरेक्टर या सिल्वर तब। तो 15 10 कितना हुआ? 25%। हमने कहा भाई साहब एक काम करो 40 हैंड टू हैंड ले जाओ। एक बात बताना मेरे दोस्त, आपको कोई सामान मिल जाए 197 रुपए का, 197 डीपी हो उसका, और फिर कंपनी बोलती है कि नहीं आपको एक काम करते हैं कि एमआरपी इसकी है 250, आपको दूंगा 197 का, लेकिन आपको 20 रुपए और दे दूंगा एक महीने बाद कैशबैक के नाम पे। तो 197 में 20 घटा दूं तो 177 का पड़ गया आपको, और एक कंपनी बोलती है मैं 127 का हैंड टू हैंड ले जाओ। तो भाई साहब कौन सा लेना चाहेंगे? ये कौन सी समझदारी है कि एक ही सामान को महंगा पहले खरीदूं फिर उसका 20 रुपए बाद में मेरे घर में आ जाए, या हैंड टू हैंड वो सामान उससे कम रेट में मिल जाए। तो कंपनी को भी आपकी खरीदारी पे कैशबैक सेल परचेजिंग पे तब दे दीजिए आपको लूट रही हो, जब कोई लूटेगा नहीं, पहले सस्ता दे दिया। हमने ही बोला भैया आपको 10 वहां बाद में मिलेगा और 15 पहले, 15 10 25 मिल गया। हमने कहा भैया अप टू 40 मुझसे हैंड टू हैंड ले लो। यही रीजन दोस्त कि हमारे प्रोडक्ट का दाम ट्रेडिशनल मार्केट के इक्विवेलेंट पहुंच जाता है पहले ही दिन से। पहले दिन से क्यों? क्योंकि हम लूटते नहीं हैं, हम लूट बंद कराने आए हैं। डे 1 से आपको सामान हमारे सस्ते मिल जाते हैं। इसीलिए वहां पे आप डायरेक्टर चले जाओ, क्राउन चले जाओ, किसी सिल्वर चले जाओ, गोल्ड चले जाओ, एमराल्ड चले जाओ, और जितने में आपको सामान पड़ेगा उससे सस्ता हमारा डे 1 से पड़ता है दोस्त। कि हम घुमाने चक्कर नहीं कटा रहे हैं, हम बोलते भैया डे 1 से उतना डिस्काउंट ले जाओ जितना आपको बाद में जाकर किसी और में मिलना शुरू होगा कैशबैक। पहली चीज ये, यस हैंड टू हैंड। नाउ नेक्स्ट हमने क्या किया कि बाकी 6 इनकम बची है, 6 के 6 इनकम हमें सब मिला के 8-10 मिनट लगेगा बताने मुझे। ये 6 इनकम आएगा बिजनेस वैल्यू पे। बिजनेस वैल्यू कितना होता है ध्यान देना, हमारे यहाँ पे बिजनेस वैल्यू होता है 25 से लेकर के 60% के बीच में। जो एफएमसीजी हमारी इतने सस्ते हैं क्योंकि मार्केट में बाबा रामदेव डाबर हिमालय से है, तो हम उसको इतना सस्ता कर रखे हैं कि उसका बिजनेस वैल्यू भी ऑब्वियसली कम आएगा क्योंकि उसका सेल ज़्यादा है। ध्यान देना बीवी पे तो धंधा नहीं होता, सेल्स होता है। 200 रुपये लीटर का तेल कोई बेचता है 10 लीटर, तब तक हम बेचते हैं 127 वाला 100 लीटर। जब 100 लीटर जाएगा तो बिजनेस वैल्यू भले कम हो, बिजनेस वैल्यू हमें ज़्यादा हमारा ही आता है क्योंकि टर्नओवर से धंधा होता है ना कि बीवी से। एक कंपनी है एफएलपी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, उसमें बिजनेस वैल्यू 100% है, तब भी कौन सी अचीवमेंट आ रही है वहाँ पे? रिपीट करूँ, बीवी से नहीं, आपके टर्नओवर से, सेल से धंधा आती है। सेल हमारा ज़्यादा है तो बीवी हमारा ज़्यादा है, सिंपल। एवरेज बात करूँ, जो हम खरीदारी करते हैं हमारा परचेजिंग का बीवी आता है 45% के इर्द गिर्द। हालांकि यदि आप मान लीजिए 60% वाले सामान लें तो 2500 बिजनेस वैल्यू करने में आपको लग जाता है 4200। जब 50% वाले सप्लीमेंट परचेज करें तो 5000 में 2500 बीवी मिल जाएगा। बट आपने साबुन तेल मसाला सब जोड़ दिया, मिक्स कर दिया तो 6000 के आसपास चला जाता है 2500 बीवी करने में, यानी 40% के रेट। बट जो हमारा दोस्तों बिजनेस वैल्यू बाइंग का आता है वो आता है एवरेज हमारा 45%। बाइंग बीवी क्या होती है कि हमारे इतने सस्ते सामान हैं कि साबुन तेल मसाला सब कुछ मिला दूं यदि तो 1000 रुपये में घर का सामान आ जाता है आराम से महीने भर का।
और सप्लीमेंट लेने जाएं तो प्रीमियम रेंज का लेने जाएं तो 1000 लग जाता है उसमें सप्लीमेंट लेने में। तो एक जगह 50 पॉइंट, एक जगह 25, 30 पॉइंट एवरेज मान लूँ तो दोनों का मिला दूँ तो 40-45 पॉइंट पहुंच जाता है। तो बाइंग भी हमारा 45 पॉइंट का एवरेज आता है। उसी आधार पे आगे प्लान आप समझना, मैं रिपीट करूंगा, उसी आधार पे प्लान समझना। यहां मैं एक चीज आपको बता दूं कि यदि आपने पहली इनकम ध्यान से समझ ली तो पूरी इनकम आपको समझ में आ जाएगी। मैं रिपीट करूंगा, यदि आपको पहली इनकम समझ में आ गई तो आपको पूरी इनकम समझ में आ जाएगी आराम से। किस तरीके से आप देखते हैं, हमारी कंपनी बोलती है भैया कि आप जब मान लो सबसे सस्ता धंधा, देखो सबसे बड़ा छोटा बिजनेस होता है अगरबत्ती या मोमबत्ती बनाने की फैक्ट्री। मेरे गांव में लगा हुआ था कई सारी फैक्ट्री, इसलिए मुझे याद है। तो अगरबत्ती, अब दोस्तों मोमबत्ती की फैक्ट्री बेसिकली लग जाती है मात्र 50,000 में, आपके घर पे लग जाएगी। मोमबत्ती बना के, अगरबत्ती यानी धूपबत्ती बना के आप मार्केट में जाके बेच सकते हैं। ना क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आप अगरबत्ती और मोमबत्ती की फैक्ट्री खोलेंगे क्या घर में जलाएंगे उसको? मोमबत्ती अगरबत्ती की फैक्ट्री बना के आपको बाहर दुकानों पर जाकर रखना होगा, यानी आपको उस मोमबत्ती अगरबत्ती की फ्रेंचाइजी बांटनी होती है, दुकानों को फ्री में देना होता है, भैया बेच के पैसे देना, तब जाके वो बेचेंगे, देन आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा। यानी अपना 50,000 का भी धंधा लगाएंगे तब भी आपको जाके फैक्ट्री ही चलानी है, राइट भैया? उसको बंद कर दीजिए, खींच दीजिए पूरा, है ना। आप मोमबत्ती अगरबत्ती की फैक्ट्री बनाएंगे, उसको नहीं बोल रहा हूं, इसको नहीं, ये पर्दे की बात कर रहा हूं। अगरबत्ती और मोमबत्ती की यदि आप फैक्ट्री बनाएंगे तो भी आपको जाके उसको फ्रेंचाइजी ही ओपन करनी है। तो हमारे बिजनेस में हम बोलते हैं दोस्त कि हमारा 2 लाख का प्लान है, आप 2 फ्रेंचाइजी खोलो अपनी टीम से, पूरे लाइफ में 2 अच्छी फ्रेंचाइजी खोलनी है। आपने दोस्तों 2 फ्रेंचाइजी खोली, एक लेफ्ट एक राइट। अब जो भी सेल गया दोनों टीम से, मान लो 2,500 बीवी कम से कम सेल होना चाहिए पूरे महीने में। अब 2500 महीने का सेल यदि एक महीने में हुआ तो हर 2500 के मल्टीपल में दोस्तों यहां पे मिलेगा आपको 1 पॉइंट। मैं रिपीट करूंगा, 1 एक्टिव बोनस पॉइंट। एक्टिव बोनस पॉइंट क्यों? क्योंकि इनकम का नाम है एक्टिव बोनस। तो हर 2,500 की मैचिंग पे आपको मिलेगा 1 एक्टिव बोनस पॉइंट। यानी 2500 मैच हुआ 1 पॉइंट, 5,000 मैच हुआ 2 पॉइंट, 7,500 मैच हुआ 3 पॉइंट, 10,000 मैच हुआ 4 पॉइंट। यानी कि 2,500 पे 1, तो 5,000 पे 2, 7,500 पे 3, 10,000 पे 4, 12,500 पे 5, हर 2.5 के मल्टीपल में 1 पॉइंट मिलेगा। सिंपल सा, 2,500 1 पॉइंट। यदि आप ये बोल दो 2,500 होगा कैसे? आप बिजनेस करने आए हो एक बड़ी ड्रीम लेके, 100 बीवी पर डे, यानी कि 200 से 300 रुपए का यदि कस्टमर पर डे सामान खरीदे पड़ोस में भी, तो दोस्त आपका 2,500 बीवी महीने में 3,000 बीवी हो जाता है एक साइड में, राइट। तो 2500 बीवी जब खरीदारी होगा पूरे महीने में, पूरे टीम से मतलब आपने 2 को लाया, 2 भी 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 2 को लाया, चाहे जितने लोग इकट्ठे हो जाए सब मिला के 2,500 कम से कम होना चाहिए। तो हर 2,500 की मैचिंग दोस्त आपको मिलता है 1 पॉइंट, राइट। और कंपनी ये बोलती है कि जो मेरा उस महीने टर्नओवर होगा कंपनी का, उस कंपनी के पूरे टर्नओवर का निकालूंगा 30% और उन लोगों में बांट दूंगा जिसके पास पॉइंट होगा। ध्यान देना, आप कंपनी के पार्टनर बन गए। यदि कंपनी अपने टर्नओवर से निकाल के पैसे देती है तो सर टर्नओवर यदि पार्टनरशिप हो गई 30%, यानी ये देखा जाए तो कंपनी ये बोलती है मैं अपने उस पूरे महीने के टर्नओवर का निकालूंगा 30% और ये 30% उन लोगों को बांट दिया जाएगा जिसके पास पॉइंट होगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि पॉइंट किसके पास होता है? तो दोस्तों पॉइंट किसके पास होता है, ध्यान देना, पॉइंट उसके पास होता है जिसका कम से कम 2500 मैच हुआ हो 1 पॉइंट, हर 2500 के मल्टीपल में। नाउ 1 पॉइंट की कीमत कितनी आती है दोस्तों? हम बताते हैं 1 पॉइंट की एवरेज कीमत कितनी, लगभग 300। 300 क्यों? क्योंकि 325 से 350 के बीच में आया है ये वैल्यू, इसलिए हम दोनों का एवरेज लेके बात चलते हैं। ये 300 फिक्स नहीं बोल सकते क्योंकि ये प्लान टर्नओवर पे है तो ये फ्लक्चुएट करेगा। ये बाइनरी प्लान होती तो हम फिक्स बोल देते हैं यहाँ पे, बट बाइनरी प्लान है नहीं, जनरेशन है, तो ये फ्लक्चुएट करेगा पॉइंट की वैल्यू टर्नओवर के अकॉर्डिंग, पॉइंट के अकॉर्डिंग। फिर भी 325 से लेके 325 के बीच में अभी तक वैल्यू इसकी रही है। यानी जब भी 2500, तो मैं कैलकुलेशन 300 पर राउंड वैल्यू दिखा रहा हूं कि जब भी 2,500 मैच होगा आपको आया 300, राइट। आपने 5,000 हुआ, 2 पॉइंट था, 1 पॉइंट की कीमत 300, तो 2 पॉइंट की कीमत 2 3 600। किसी का 7,500 बिजनेस मैच किया होगा तो उसके पास 3 पॉइंट होगी, 3 पॉइंट गुड़े 1 पॉइंट की कीमत 300, तो 3 तरीके 900 उसको इनकम। किसी का 10,000 मैच होगा, 4 पॉइंट, 1 पॉइंट की कीमत 300 मान लो, 4 3 1200। यानी हर 2,500 के मल्टीपल में पॉइंट मिलेगा और हर पॉइंट को 300 मल्टीप्लाई करते जाओ। एक एग्जाम्पल लेता हूं कि मान लेते हैं 50,000 का बिजनेस हो गया एक महीने में पूरे टीम से, क्योंकि 2,500 में 1, 5,000 में 2, तो 50,000 में दोस्तों लगभग 20 पॉइंट बनेंगे। और यदि 1 पॉइंट की वैल्यू सिर्फ 300 भी आए, तो ध्यान ना, 1 पॉइंट की वैल्यू 300 मानूं, इनकम कितनी हो गई 6,000। यार मान लीजिए मैं 1 पॉइंट की वैल्यू 300 जगह यहाँ पर 250 कर लेता हूँ, 250 क्यों कर रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए,
क्योंकि 250 कभी आज तक आई नहीं है, हमेशा इससे बहुत ऊपर रहा है, तो भी इसकी वैल्यू 6000 जगह 5000 आ जाएगा। आप 2500 देखो, 250 2500 का 10% कितना होता है 250, यानी 10% से ज़्यादा हमेशा आपको आएगा, राइट, हमेशा आपको आएगा। लेट्स सी, तो जैसे ही 2500 मैच हुआ, एक पॉइंट के बाद आपको 300 250 जो इच्छा आप मान लो, हालांकि 350 के ऊपर हमेशा आता है। आप इसको 20-25 पे नीचे मान के चलो, 20-25 ऊपर मान के चलो, क्योंकि फ्लक्चुएट करता रहेगा। नाउ लेट्स सी, तो 2500 मैच हुआ, एक पॉइंट कीमत 300, यानी यदि 50,000 मैचिंग हुआ तो 20 पॉइंट कीमत कितना होगा 20×3 60, यानी 6000 की इनकम। पहली इनकम ध्यान से समझना दोस्त, यदि पहली इनकम समझ में आ जाएगी तो पूरी प्लानिंग इसी तरीके से है। मैं फिर से इसलिए एक बार रिपीट कर रहा हूं, 2 टीम लगा, 2 टीम में चाहे जितने लोग हो, जब 2500 के मल्टीपल में हर व्यक्ति को एक पॉइंट मिलेगा, 2500 एक पॉइंट, 5000 2, 7.5 पे 3, 10,000 पे 4। और कंपनी बोलती है कि अपने टर्नओवर को मैं 30% निकाल के बांटूंगा। 30% यदि कंपनी बांट रही है तो यहाँ पे 300 अराउंड एक पॉइंट की वैल्यू मान के चलते हैं, एक पॉइंट की वैल्यू 2500 पे 300, 5000 में 200, 5000 में 600, तो 50,000 की मैचिंग में निकालोगे आ गया यहाँ पे कितना 20 पॉइंट। ऐसे मान लो इसको मैं 52,500 मान लूँ तो यही पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 21 पॉइंट, क्योंकि 2.5 का मल्टीपल चल रहा है, तो 6000 की आपकी इस तरह से इनकम आ गई। नाउ पहली इनकम दोस्तों हमारी ये हो गई। नाउ नेक्स्ट इनकम, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी बोनस। बस यही 2 समझना था आपको। कंसिस्टेंसी को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं लगातार। जैसे ही 2500 मैचिंग हुई, तो 2500 की मैचिंग जैसे ही दोस्तों कम हुई, कंपनी बोलते हैं काम करो, टारगेट बहुत छोटा था, इसी को 3 महीने मेंटेन कर दो। मैं रिपीट करूंगा, जैसे मान लो अप्रैल है, आपने अप्रैल में 2500 मैच किया, तो अप्रैल 1, मई 2, जून 3, अप्रैल मई जून 3 महीने दिए आपने, 2500 लगातार कर दिया हर महीने, बीच में गैप नहीं हुआ, तो कंपनी बोलती है चौथे महीने से एक नया इनकम शुरू हो जाएगा, उसका नाम है CBP। C से कंसिस्टेंसी, B से बोनस, P से पॉइंट। कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट नाम से एक नया इनकम शुरू हो जाएगा सेम बिजनेस पे। जैसा आप नौकरी करते हो, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो प्रमोशन होती है, ठीक वैसे ही 2500 लगातार आपने 3 महीने मैच कर दिया तो एक नई इनकम शुरू हो जाएगी 3 महीने बाद, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी बोनस। कंपनी बोलती है टर्नओवर का 30% तो मैं आपको दे ही रहा था, अब मैं अपने टर्नओवर का निकालूंगा 10%, यानी 10%, और ये 10% उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिन्होंने 2500 लगातार 3 महीने मैच किया होगा। वैल्यू कितनी आती है, हम बोलते हैं इसको 140। अगेन 10-15 रुपये 20 पे नीचे 20 पे ऊपर रख के चलना, क्यों, क्योंकि टर्नओवर बेस्ड प्लान फ्लक्चुएट करेगा, बाइनरी प्लान नहीं है, जनरेशन है तो फ्लक्चुएशन आएगी। यानी देखा जाए ऐसे समझाऊं कि जिस 2500 पे अभी तक आपको कितना आ रहा था, हर 2500 पे 300 आ रहा था, उसी 2500 पे एक पॉइंट ये भी मिलना शुरू हो जाए, तो यानी 140 पे बढ़ गया, तो 140 आ जाएगा 3 महीने बाद, और 3 महीने पहले से आ रहा था 300, तो दोनों को जोड़ दूं तो दोस्तों ये होगा 440। अब फ्लक्चुएशन को इसमें 40 पे निकाल भी दूं तो कम से कम आपको 400 रुपये का इनकम तो आपको आनी शुरू हो जाती है आफ्टर 3 मंथ। तो 2500 पे यदि 400 आया दो, तो लगभग 15% प्लस की आपकी इनकम आ जाती है वीकर साइड से मात्र 3 महीने के अंदर अंदर। यानी बिजनेस सेम था बट आपकी इनकम कितनी आ गई, बढ़ गई। सेम बिजनेस पे इनकम, जैसे जॉब में प्रमोशन होता है वैसे ही सेम बिजनेस करते रहो, आपका प्रमोशन 3 महीने के अंदर यहाँ पे हो जाता है। ये हमारी दूसरी इनकम थी। एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए 50,000 की मैचिंग हुई, तो 2500 की मैचिंग की वजह से 20 पॉइंट बना था एक्टिव बोनस पॉइंट, क्योंकि कंसिस्टेंसी बोनस भी दोस्तों 2500 पे ही आता है। तो 3 महीने बाद यदि 50,000 मैच हुआ तो 20 पॉइंट ये भी बनेगा। तो जो भी पॉइंट की वैल्यू है, जैसे 140, तो उसका मैं 20 से गुणा कर दूं तो आपको 2800 इनकम आपको आ जाती है आफ्टर 3 मंथ। यानी टर्नओवर सेम था बट 3 महीने बाद आपकी इनकम क्या होती है, बढ़ जाती है। दोस्तों ये हमारी दूसरी इनकम था, देखना सेम उसी बिजनेस पर था, उसी तरीके का था। नाउ इनकम नंबर 3, इट्स कॉल्ड सुपर एक्टिव बोनस। कंपनी का सबसे बड़ा इनकम ये है। 2500 में एक पॉइंट, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि 2500 को जोड़ दो 5000 में एक पॉइंट। यदि 5000 में आपका एक पॉइंट बना, 2500 मिला के 5000 बिजनेस वैल्यू पे एक पॉइंट, और आपकी टीम में 10 लोग ऐसे आ जाओ जो अपना खुद का एक पॉइंट बना सकें, तो 5000 लोग, 10 लोग यदि 5-5000 करेंगे एक पॉइंट के लिए, तो सर आपका बिजनेस कितना हो गया, 50,000। दोस्त जिस दिन आपका 50,000 की मैचिंग हो जाएगी एक महीने के अंदर, भले पहला महीना ही क्यों ना हो, इसी महीने हो जाए तब भी 50 मैच होके एक नई इनकम आएगी, उसका नाम है SAB। हर 50,000 पे एक सुपर एक्टिव बोनस। 50,000 मैच हुआ, एक सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट, SAB पॉइंट। 1 लाख हुआ तो 2 पॉइंट, 1.5 लाख हुआ तो 3 पॉइंट, 2 लाख हुआ तो 4 पॉइंट। जितना बिजनेस बढ़ता जाएगा उतना पॉइंट बढ़ता जाएगा। कंपनी बोलती है कि टर्नओवर का 15% फिर निकालूंगा। 30 दिया, 10 दिया, अब कंपनी ने कितना निकाला, अपने टर्नओवर का 15%। बोलती है कि ये 15% उन लोगों को बांटा जाएगा जो लोग कम से कम एक महीने में 50,000 की मैचिंग किए होंगे। नाउ क्वेश्चन इज दैट
एक मैचिंग आई, इसकी वैल्यू कितनी आती है? एवरेज 5000। हम बोलते हैं 500 से 1000 रुपये नीचे इसको ले लेना और कुछ ऊपर 500,000 रुपये ले लेना, क्योंकि ये 5200, 5300, 5500 इसकी वैल्यू इसी इर्द घूमती रही है। क्यों? क्योंकि टर्नओवर बेस प्लान है तो फिक्स नहीं बोल सकते, जनरेशन प्लान है तो हल्की फुल्की फ्लक्चुएट पॉइंट की वैल्यू करेगी। नाउ हर 50,000 के मैचिंग में ये 5000 अलग से आ गया। लाइक 50,000 मैच हुआ तो 1 पॉइंट यानी 5000, 1 लाख हुआ तो 2 पॉइंट यानी 10,000, जो पिछली इनकम छोड़ के, यानी यदि 50,000 की मैचिंग हुई तो 2 इनकम दोस्त वो तो आ ही रही थी, एक इनकम ये भी आ जाएगी 1 पॉइंट, क्योंकि 50,000 पे 1 पॉइंट होता है। मान लीजिए आपका एक सवाल हो यहाँ कि मेरा 50 न मैच होकर 49,000 हुआ तो क्या होगा? 49,000। ध्यान देना, यदि 49 हुआ तो ये 20 न बन के बनेगा 19 पॉइंट, ये भी बनेगा 19 पॉइंट, और ये बनेगा ही नहीं क्योंकि 50 पे ही बनना शुरू होता है। यानी 50 होगा तो आएगा, 50 नीचे तो नहीं आएगा। जैसे एक बार फिर एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए पहला महीना आपका है ये अप्रैल, और इस महीने में किसी का 50,000 मैचिंग हो जाए पहले महीने, तो क्या क्या इनकम आएगी? एक्टिव बोनस आएगी 1 पॉइंट, और सॉरी 20 पॉइंट, यानी कि 6,000 या 5,000 जो भी आएगा वो आ जाएगा। कंसिस्टेंसी बोनस आपका बनेगा ही नहीं, क्योंकि 2500 3 महीने होने के बाद ही शुरू होता है, आपका पहला महीना है तो ये बनेगा ही नहीं। बट सुपर एक्टिव आपका 1 पॉइंट बन जाएगा, यानी दोनों जोड़ दो 6 5 11,000 के इनकम आ जाएगी यदि 50,000 मैचिंग हुई तो। क्लियर है? तो जैसे ही 50,000 मैच होगा आपको 1 पॉइंट मिलेगा, हर पॉइंट की वैल्यू एवरेज 5,000 के इर्द गिर्द घूमती है, 50 के मल्टीपल में पॉइंट बढ़ेगा, इसको बोलते हैं सुपर एक्टिव बोनस। नाउ नेक्स्ट इनकम दोस्तों यहाँ बोलते हैं कार फंड बोनस। कार के लिए पैसा, जब ज़्यादा लंबा बढ़िया काम करोगे प्रमोशन और हो जाएगा, कार के लिए अलग से पैसे आएंगे। जैसे एग्जांपल दूं, मेरे लगभग 3 लाख महीने के आसपास 3.5 लाख कार फंड आ रहा है इस समय हर महीने, राइट? ध्यान देना, कार फंड कैसे आता है? 50,000 जब मैचिंग होती है तो कंपनी आपको यहाँ पे बोनस कौन सी दी थी? सुपर एक्टिव बोनस, हर 50,000 पे 5,000। ये बोलते हैं इस 50,000 को दोस्त लगातार 3 महीने मेंटेन कर दो। मैं रिपीट करूंगा, 50,000 को यदि आपने लगातार 3 महीने से मेंटेन कर दिया दोस्त, तो चौथे महीने एक नई इनकम आएगी, उसको बोलते हैं क्या? कार फंड बोनस पॉइंट। और कंपनी बोलती है कि अपने टर्नओवर का 7.5% निकालूंगा टर्नओवर का फिर से, और उन्हीं लोगों में बांटा जाएगा ये 7.5 जो लोग 50,000 3 महीने बिजनेस मेंटेन क्यों लगातार। ध्यान देना, इसमें आपका पहला महीना है अप्रैल, मई और जून, यदि 50-50 लगातार 3 महीने कम से कम दोनों साइड से हो जाए तो अप्रैल में आपको कार फंड शुरू हो जाएगा, और एक बार शुरू हो गया तो फिर कभी बंद नहीं होता बिजनेस, भले आपका जीरो क्यों ना हो जाए। आप 4 महीने कोई धंधा नहीं करे कोई बात नहीं, 5वें महीने आके आप बिजनेस करेंगे 50,000 आपको कार फंड आएगा, ये नहीं कि दोबारा फिर से मेंटेन करना, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी एक एग्जांपल लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी? तो सर इसकी वैल्यू 3500 के इर्द गिर्द हमेशा आती है। एक एग्जांपल लें, 50,000 की मैचिंग पे अब तक 3 इनकम आपको आ रही थी दोस्तों। यही 50,000 यदि आपने लगातार 3 महीने मेंटेन कर दिया मेहनत करके, तो आपको कार के लिए भी पैसा शुरू हो जाएगा, बिजनेस सेम है बट आपकी इनकम फिर से बढ़ गई। दोस्तों यहाँ फिलॉसफी समझना प्लान का, दुनिया का कोई व्यवसाय हो, जब बिजनेस जाएगा ऊपर तो आपकी इनकम जाती है ऊपर, जब बिजनेस गिरता है नीचे तो आपकी इनकम भी गिरती है नीचे, और जब बिजनेस स्टेबल होती है स्थिर तो आपकी इनकम भी क्या होती है? स्थिर। बट यहाँ ध्यान देना, आपका बिजनेस तो दोस्त स्थिर है, 50,000 ही चल रहा है, बट आपकी इनकम जरा देखना, लगातार एक्टिव बोनस आई, फिर कंसिस्टेंसी शुरू हो गई, फिर सुपर एक्टिव भी आ गई, फिर कार फंड, इनकम आपका लगातार बढ़ते जा रहा है, बिजनेस सेम है। सर दुनिया की कोई कंपनी हो, सेम बिजनेस करते रहो, इनकम गिरनी शुरू हो जाती है। आप जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बोलते हो जिनको, आप उनकी कंपनी में जाओ और बस 1-1 लाख, 50 छोड़ दो, 1-1 लाख बिजनेस वैल्यू हर महीने डालो। पहले महीने आपको इनकम अच्छी आएगी, दूसरे महीने थोड़ी सी और अच्छी आएगी, तीसरे महीने कम हो जाएगी, चौथे महीने कम हो जाएगी, 5वें महीने जीरो हो जाएगी, 1 रुपये इनकम नहीं आएगी इसी बिजनेस के ऊपर में। तो दुनिया की हर कंपनी में सेम बिजनेस करोगे, नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम नीचे गिरती है, हमारे यहाँ सेम बिजनेस बस मेंटेन करो दोस्त, आपकी इनकम ऊपर बढ़ती जाती है, ऊपर बढ़ती जाती है, ऊपर बढ़ती जाती है। जैसे अगला इनकम आ गया हाउस फंड, सेम बिजनेस पे ये भी आता है। कैसे? 50,000 आपने 3 महीने मेंटेन किया था दोस्त, कौन सी इनकम आई थी? कार फंड। हमारी कंपनी बोलती है सिंपल से, 50,000 3 महीने तो आप कर ही चुके हो दोस्त, इसी को 3 महीने और कंटिन्यू कर दो, यानी सब मिला के 50,000 लगातार 6 महीने। यदि 50,000 का बिजनेस आपने लगातार 6 महीने मेंटेन कर दिया तो यहाँ पे एक नया बोनस आ जाएगा, उसको बोलते हैं हाउस फंड बोनस पॉइंट। हर 50,000 पे बोनस हाउस फंड के नाम से। और कंपनी बोलती है जी 50,000 लगातार 6 महीने होगा तो ही शुरू करूंगा ये फंड, और अपने टर्नओवर का 5% और निकालूंगा, और ये 5% उन लोगों को बांट दिया जाएगा जो लोग 50,000 लगातार 6 महीने कर चुके होंगे। सवाल है 1 पॉइंट की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी दोस्तों? 1 पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे आती है एवरेज 3,000। हालांकि आज तक जैसे 300 जो हम वैल्यू बताते हैं वो 350 तक भी चला जाता है, वैसे इसके लिए हम 3,000 बताते हैं, लेकिन 3,000 कभी आई नहीं है, हमेशा 3,000 के ऊपर 3200, 3300, 3500 ऐसी इसकी वैल्यू आती है। यानी 50,000 लगातार 6 महीने मेंटेन होगा तो हाउस फंड भी शुरू हो जाता है। इस हिसाब से एग्जाम्पल ले लूँ, यदि 50,000 की मैचिंग आपकी हुई है अब तक, तो सर लगातार 4 इनकम तो 50,000 पे आ ही रही है।
कंपनी ने कहा लगातार इसको 6 महीने जैसे मेंटेन कर दोगे तो हाउस फंड भी शुरू हो जाएगा, यानी बिजनेस वही रहा बट आपकी इनकम फिर से बढ़ गई। सेम बिजनेस है दोस्तों, आज तक कभी भी इनकम दुनिया में किसी व्यवसाय में नहीं बढ़ा अकेले ओके लाइफ केयर छोड़ के। यदि इस इनकम को जोड़ दिया जाए तो लगभग आपको 20,000 की इनकम आ गई सिर्फ 50,000 की मैचिंग में, यानी इस 50,000 का निकाल लेना 40%। 50,000 का 40 निकालोगे 5 चौक के 20,000 आपकी इनकम महीने, यानी कि 50,000 का 40% आपको वीकर साइड का 40% के आसपास एवरेज हमारी इनकम आज आ रही है, सोचना। और फाइनली बच गया दोस्तों हमारा लास्ट इनकम फ्लैगशिप बोनस, वन ऑफ द बेस्ट इनकम इस कंपनी का। जितने भी आप डायरेक्ट लगाएंगे, मैं रिपीट करूंगा, जितने भी आप डायरेक्ट लगाएंगे, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, 5 हो, उनकी जितनी भी इनकम आएगी उनके टोटल इनकम का 10% आपको पहले ही दिन से आना स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी में गए, वहां पे किसी एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग करा दिया, उसकी इनकम 10 लाख महीने पहुंच गई 2-4 साल में, दूसरा टीम आपका खुला ही नहीं, तो मैं बोलता हूं कि कोई बात नहीं, उस 10 लाख का 10% निकालो, क्योंकि आपका डायरेक्ट है। 10 लाख का 10% यानी 1 लाख महीने दोस्त आपको जिंदगी भर आता रहेगा, भले आपका एक ही लेख क्यों ना काम पर दूसरा चले चाहे न चले। यदि आपकी एक टीम, जैसे कुछ लोग 1 करोड़ कमाते हैं, यदि उनको जिसने स्पॉन्सर किया होता हमारे प्लान में, तो 10 लाख की इनकम तो उसकी ऐसी हो जाती। जैसे मैं एक बताऊं, एग्जांपल दूं, एक बैड लक, जब हम ओके लाइफ ज्वाइन कर रहे थे तो सोनम का डायरेक्ट कोई और होने वाला था, जिसने सोनम को पहली बार परिचय कराया था, बट वो व्यक्ति हमारे साथ मूव नहीं हुआ, बोला नहीं हम काम नहीं करेंगे, मैं तो मूव नहीं करूंगा। वो व्यक्ति आया ही नहीं हमारे साथ। यदि वो आया होता तो सोनम उसकी डायरेक्ट होती। अब सोनम की 16 लाख की इनकम, तो 1,60,000 तो सिंगल बैठ के घर में खा रहा होता आज, सिर्फ एक सिंगल आईडी सोनम से अकेले 10% के हिसाब से। बट बैड लक, एक भी आदमी जो कमाएगा उसके इनकम का 10%। एक एग्जांपल दूं, मान लिया आपने 100 लोग को लगा दिया और वो 100 लोग 1-1 लाख महीना कमाना शुरू कर दिए। 100 लोग कितना कमा रहे हैं? 1 लाख महीना। तो सर 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो 10,000 महीना यदि 100 लोग से आया तो आपकी 10 लाख महीने की इनकम तो यही हो गई। दोस्तों हम बोलते हैं, ध्यान देना, कि हम बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडिविजुअल का बिजनेस नहीं है। जिंदगी में एक आदमी से कभी 100 रुपये मत लो, बल्कि 100 आदमी से 1-1 रुपये इकट्ठा करो, क्योंकि एक आदमी निपट गया 100 रुपये आपका चला जाएगा। ऐसे 100 में से 2-4-10 मर भी जाएंगे तो आपको 80-90-95 तो आता रहेगा यार। तो ऐसे केस में आप 100 लोग को टारगेट बना लो, सिर्फ 10,000 महीने। आप 10 लाख 1 लाख नहीं कमा सकते किसी को, कोई बात नहीं, लेकिन 10,000 तो कमा सकते हो ना। आप 100 लोग को डायरेक्ट लगाओ, उन 100 लोग को सिर्फ 10,000 महीने की इनकम करा दो। हर 10,000 पे आपको 1,000 मिलेगा दोस्त। आपके 100 लोग से 1,000 आई तो 1 लाख इनकम तो ऐसी होगी आपकी, बाकी इनकम छोड़ के। सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट। यानी इस पूरे प्लान का कंक्लूजन, मैं रिपीट करूंगा, पूरे प्लान का कंक्लूजन, यस सर सोनम डायरेक्ट में हूं, पूरे प्लान का कंक्लूजन, लेट्स सी। पूरा प्लान ये बोलता है कि पूरा अगला 1 मिनट में पूरी प्लान रिपीट हो जाएगी। इस अगले 1 मिनट को ध्यान से आप समझने का प्रयास करना, जो कंफ्यूजन का दूर हो जाएगा। पूरे लाइफ में इस कंपनी में सबसे बड़ा टारगेट एक ही था, वो क्या था? 50,000 की मैचिंग आपको लगातार 6 महीने मेंटेन करनी है। यही इस कंपनी की सबसे बड़ी टारगेट है, राइट। यदि ये टारगेट पूरा करेंगे तो समझ के 6 प्रकार की दोस्त आपको इनकम आती है। इस 6 प्रकार को इनकम लेने के लिए सिर्फ 2 कंडीशन थे, 2 ही कंडीशन थे, ध्यान देना। कंडीशन नंबर 1, 2500 मैच करेंगे तो आपको यहां पे आएगा एक्टिव बोनस पहले, जिसको हम वैल्यू 300 बोल रहे थे, और 2500 लगातार आपने 3 महीने कर दिया तो एक और आ जाएगा कंसिस्टेंसी बोनस। कंपनी बांट कितना रही है? बिजनेस वैल्यू का 30 एक्टिव बोनस में, और बिजनेस वैल्यू का 10 कितना बांट रही है? कंसिस्टेंसी में, दोनों मिला के बिजनेस वैल्यू का 40%। अब यहां पे बुद्धि लगाना, कॉमन सेंस की बात है ये दोस्त, कॉमन सेंस की। एक कंपनी बोलती है कि आप 3 लाख का धंधा दो तो आपको परसेंटेज होगा 20%, डायरेक्टर बना दूंगा 20% आपको आएगा बिजनेस वैल्यू का। एक कंपनी बोलती है 2,500 बस 3 महीने कर दो, आपको 40% आएगा। कॉमन सेंस की बात है दोस्त, 40% ज्यादा होता है कि 20% ज्यादा होता है, इतना एक अंधा आदमी, अनपढ़ आदमी बता देगा। एक बच्चे से जाके पूछो 40 ज्यादा, 40 के लिए चाहिए कि 20 के लिए चाहिए, वो बोलेगा 40 के लिए चाहिए। एक जो बच्चा भी बोलना नहीं सीखा उसको भी ज्यादा दिखाओ सामान, कम दिखाओ ज्यादा लेगा आपसे। एकदम कॉमन सेंस की बात है। और ऐसे लोग आपको मोटिवेट कर देते कि हमारा प्लान ज्यादा अच्छा, और आप मान लेते हो। कमाल की बात है, कमाल की बात है। इस चैट में भी कुछ खतरनाक टाइप के लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, अरे सर बेकार प्लान है, कोई व्यक्ति है। हमने कहा कॉमन सेंस की बात है दोस्त। 2,500 के बिजनेस में कोई कंपनी 40% डिस्ट्रीब्यूट करती है बिजनेस वैल्यू का, और कोई 3 लाख पे 20% डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब 40 अच्छा है कि 20 अच्छा है? अब अपने कॉमन सेंस, आपका मैथ बहुत तेज होगा, मैं मान लेता हूं, इसलिए 20 आपको अच्छा लगता हो, आपको बधाई इसके लिए। तो कंडीशन नंबर 1, 2500 मैच हुआ, पहले आपको आएगा एक्टिव बोनस, एक इनकम शुरू होगा। अब 2500 3 महीने होगा तो कंसिस्टेंसी बोनस, यानी बिजनेस वैल्यू का 40, तो आपको 2,500 पे ही शुरू हो जाता है दोस्त। एक हाउस वाइफ कर सकती है, एक बच्चा, एक स्टूडेंट कर सकता है, और जो नहीं कर पाए चुल्लू भर पानी ले, पी ले।
मैं बोलता हूँ ना कि चिल्लू भर पानी में डूब के मरने की बात मैं आपसे कर नहीं सकता, लेके पी लेना, लेकिन मुद्दा वही है 100 बिजनेस वैल्यू पर डे कर सको आप, यानी 200-300 का सामान सिर्फ, तो भी महीने में 3000 हो जाता है दोस्त। और 2 लोग आपके पास 2500 वाले नहीं तो आप धंधे में करी, आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दो, मत करो फिर। तो 2500 के मैचिंग पे 40 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू। नाउ कंडीशन नंबर 2, जब जिस दिन 50,000 धंधा पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा 6 महीने बाद पहुंचेगा 50,000, कौन सी जल्दी है। आप अपनी कंपनी में 3 साल से काम करो, कंपनी के टॉप पे पहुंच गए क्या? नहीं पहुंचे ना। तो हमारे यहाँ 6 महीने बाद भी 50,000 मैच होना शुरू होगा तो भी क्या तकलीफ भाई साहब, क्योंकि जिस दिन 50,000 मैच होना शुरू हुआ वहां से 6 महीने में कंपनी के टॉप पे हो गए आप। क्यों? जिस दिन 50,000 मैच हुआ पहले आपको आएगा सुपर एक्टिव बोनस, 50,000 3 महीने हो जाएगा तो आपको शुरू हो जाएगा कार फंड बोनस, और 50,000 6 महीने दोस्त हो जाएगा तो आपको यहां शुरू हो जाएगा हाउस फंड बोनस। क्लियर? यानी 50,000 लगातार 6 महीने होगा तो 15, 7.5 और 5 मिला के आपको 27.5% का डिस्ट्रीब्यूशन और स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका 50-50 शुरू हो जाएगा बिजनेस। तो दो ही तो स्लैब था, 2500 पे 2 इनकम, 50,000 पे 3 इनकम, और जो सारे इनकम का 10% फ्लैक्सी बोनस जो 10% आता है पहले दिन से आता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। देखा जाए 40 ये और 10 ये कितना हो जाता है भाई साहब, 50% का बिजनेस 2,500 पे शुरू हो जाता है। और इस प्लान को यदि कोई ये बोले कि प्लान में मजा नहीं है तो उसका मैथ बहुत बड़े किसी महाज्ञानी गुरु को मैथ पढ़ा होगा भाई साहब, वही ऐसा बोलेगा फिर तो उसके लिए मैं धन्यवाद बोलता हूँ। फिर वो आर्यभट्ट से ही पढ़े होंगे भाई साहब। मतलब 2,500 के बिजनेस पे यदि किसी को 50% बिजनेस वालों को डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाए और बोले मजा नहीं है प्लान में, तो आर्यभट्ट का स्टूडेंट होगा, ये पक्का है। ये आर्यभट्ट के अलावा दूसरा कोई इसको पढ़ाया नहीं होगा मैथ, ये तो मान लिया मैंने। नाउ 50,000 की मैचिंग लगातार 3 महीने हो गए तो बाकी इनकम शुरू, यानी पूरी इनकम 77.5% का डिस्ट्रीब्यूशन है। और किसी भी कंपनी का पूरा इनकम कब शुरू होता है? जब उस कंपनी के सबसे टॉप रैंक पे जाओ। मैं रिपीट करूं, इस बात को ध्यान रखना। हो सकता है कोई कंपनी ये बोलती कि मेरे यहां पे 90% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मान लिया हमसे ज्यादा, लेकिन वो 90 मिलेगा कब? जब उस कंपनी के टॉप पे जाओगे तब। तो जो 90 बांटते उसमें कभी आज तक कोई 90 पहुंचा? देखो 5 साल 10 साल में कितने लोग पहुंचे आज तक। तो ऐसा लॉलीपॉप दिखा रहे हो ऐसा लॉलीपॉप दिखा के कोई प्लान दिखाया कि मेरे में डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूशन कोई पहुंचा नहीं आज तक। क्योंकि जब किसी कंपनी की पूरी हाईएस्ट इनकम लेने के लिए उस कंपनी का टॉप रैंक पे जाना पड़ेगा दोस्त, और टॉप रैंक पे जाने के लिए उस कंपनी का हाईएस्ट टारगेट पूरा करना पड़ेगा। और हमारी कंपनी का हाईएस्ट टारगेट क्या था, याद है आपको? 50,000 की मैचिंग 6 महीने दोस्त। 50,000 की मैचिंग यदि आपने लगातार 6 महीने कर दिया तो आप इस कंपनी के हाईएस्ट रैंक पे हो, इससे ऊपर कोई रैंक होती ही नहीं है, सोचना। और ये भी काम आपसे ना हो पाए तो भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग से संन्यास ले लो, नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बनी नहीं है। आप नाम बदनाम न करो इस इंडस्ट्री का। 10 लोग आपके टीम ए में और 10 लोग टीम बी में अपना खुद का एक पॉइंट मैच करें तो 50,000 मैच कर गया। 10 लोग यानी 20 लोगों की टीम आपके पास न हो 1 साल बाद, 20 महीने बाद भी, तो भैया आप क्यों इस फील्ड में हो? आप कोई और काम कर लो, जाकर नौकरी कर लो, ज्यादा अच्छा नेटवर्किंग आपके लिए बनी नहीं है। और दुनिया का सबसे इजीएस्ट प्लान है दोस्त, ये इजीएस्ट प्लान है। इस प्लान को कोई नहीं कर पाया, नेटवर्क मार्केटिंग उसके लिए नहीं बनी है। आपका एक भी लेके चल गया दोस्त तो उसके इनकम का 10% आता है। कौन सी प्लान आपको चाहिए जरा आप बताना। आज ये समय है, इस अपॉर्चुनिटी को पहचानो, प्लान में स्टार्ट करो। आप प्लान स्टार्ट करोगे 2 ही चीज होगी। कुछ लोग 50,000 6 महीने में हो जाएगा तो 1 साल में कंपनी के टॉप पे होंगे, कि उस लोग का 1 साल में 50,000 होगा तो भी तकलीफ किस बात की मेरे भाई, 20 लोग आपको बस इकट्ठे करने हैं, इससे ज्यादा नहीं इकट्ठे करने हैं। अब आर्यभट्ट का ताऊ कोई होगा, वही बोलेगा ये प्लान बेकार है, दूसरा प्लान अच्छा है। तो आपको मुबारक सर, आप उस प्लान में जाइए। बिल्कुल हम आपको प्रयास भी नहीं करेंगे हमारे साथ आओ, क्योंकि माथा चाटोगे। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन 77.5 सिर्फ 50,000 की मैचिंग यानी 20 के टीम पे, और ये भी आपसे नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा कुछ ऑफर्स लाइक 2,500 रुपए की खरीदारी जो व्यक्ति लगातार 6 महीने करता है, उसको लगातार 6 महीने करने पे 7वें महीने 2,500 सामान फ्री मिल जाता है। ये हर महीने की 15 तक ये ऑफर बस चलता है। क्लियर, ध्यान देना, यानी 15 के पहले खरीदारी होगी तो ही ऑफर में शामिल होंगे आप। नाउ अगली इनकम, अगली फार्मूला बहुत है। फ्री में आपको यहाँ पे ज्वाइन लगती है, फ्री में रजिस्ट्रेशन होगा। जब पहली परचेजिंग 500 बिजनेस वैल्यू से ऊपर करेंगे आपकी आईडी, यानी कि 1000 से लेकर 1500 के बीच में आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद में आप ट्रेनिंग लेना शुरू करिए, जो हम वेबिनार जो मीटिंग कर रहे हैं, फिर अपनी टीम बिल्ड करिए। यही 4 स्टेप में काम होता है हमारे यहाँ। यदि आपको 1 साल में 5 लाख 7 लाख की इनकम चाहिए तो बहुत ही सिंपल एक फार्मूला है। उस फार्मूले को हम बोलते हैं रीच टू टीच टू। मैं रिपीट करूंगा, जैसे अंकित इस प्लान में, अंकित मुझे सुन पा रहे हो? अंकित वर्मा सुन पा रहे हो मुझे? अच्छा, आप मुझे बता नहीं पाओगे, चैट में हाई लिख के भेजो सुन पा रहे हो मुझे तो, कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। यस, सुन पा रहे हो? नहीं सुन पा रहे हो? नहीं क्यों लिखा यार? अंकित वर्मा, हाँ
अंकित मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट करके हाँ ना बोल सकते हो चाहो तो। अंकित मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही सर, आवाज आ रही है। परफेक्ट। मेरा मेरा देखो बोलने का सवाल ये है कि रीच टू टीच टू, मैं अंकित का नाम क्यों लिया कि अंकित एक जॉब पेशे में है, फ्रेशर है मेरे नॉलेज के हिसाब से, उन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं सही हूँ अंकित? आप जॉब में हो? जॉब में हो ना? ओके परफेक्ट। अंकित एक फ्रेशर आदमी है जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, और अंकित ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की है। अंकित देखो सिंपल, अपने को म्यूट कर लो अभी आप। एकदम सिंपल फॉर्मूला है ब्रदर, रीच टू टीच टू। आपको ज्वाइनिंग नहीं करानी है, आपके साथ जो बिजनेस में आ गया उसको सिखाना है नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, कैसे काम करता है। सिंपल रीच टू टीच टू का फॉर्मूला सिंपल बोलता है कि एक महीने में सिर्फ 2 लोग को सिखाओ और यही चीज उनको सिखा दो तो आपका 1 साल में क्या होगा हालत देखते हैं जरा सा। आप जनवरी में लाते हो 2 लोग को, 2 लोग को सिर्फ सिखाते हो नेटवर्क मार्केटिंग, सिखाते हो, ध्यान देना। आपको 100 लोग को ज्वाइन नहीं कराना, सिर्फ 2 को ट्रेंड करना, दैट्स इट, यही रूल है सभी का। वो 2 लोग अगले महीने सिर्फ 2 लोग को सिखाते हैं तो 4 लोग की टीम हो गई। वो 4 लोग अगले महीने फिर से 2 लोग को सिखाते हैं तो 8 लोग हो गए। 8 लोग फिर 2 लोग को सिखाएं सिर्फ तो 16 लोग, 16 2 को सिखाएं तो 32 लोग। इस तरीके से साल भर में होंगे 8000 लोग। 8000 लोग अंकित सिर्फ 2500 बीबी की खरीदारी करें तो आपकी इनकम लगभग 20 लाख महीने चली जाएगी 1 साल के अंदर अंदर। मैं बताऊं 500 बिजनेस वैल्यू की भी खरीदारी करें रेगुलर वो, तो भी आपकी इनकम लगभग 5 लाख महीने की होगी। तो रीच टू टीच टू इसके अलावा कोई फॉर्मूला हमारे बिजनेस में फॉलो नहीं करना होता है ना। रीच टू टीच टू के अलावा दोस्तों कोई फॉर्मूला फॉलो नहीं करना होता। यदि ये फॉर्मूला आप नहीं हो सकता, मैं कहता हूं नहीं होगा 1 साल में मेरे भाई, 2 साल में होगा। कौन सा 2 साल तुम्हारे जॉब से 50 लाख आने वाला है? कौन सा तुम्हारे जॉब से 5 लाख महीने वाला? कौन सा जॉब में 1 लाख महीने प्रमोशन होने वाली अगले 2 साल में? नहीं होने वाली ना। तो पार्ट टाइम में काम करो, रीच टू टीच टू। अरे 100 लोग को हम बात करेंगे, 100 लोग को प्लान दिखाएंगे, 100 लोग को मीटिंग में डालेंगे, 2 तो सीखेंगे यार। इतने बदकिस्मत तो नहीं हो कि 2 नहीं आएंगे आपसे साल भर में, या 1 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में। मैं इसलिए बोल रहा हूं इतने बदकिस्मत होते तो अब लूले लंगड़े अपंग पैदा हुए होते, आपका कोई अंग भंग होता, आपको कोई ऐसी न कोई सी हानि होती आपके शरीर के अंदर में जो आपको याद लाइफ में जीने नहीं देती। एक बात तो पक्का है कि भगवान हमें अंबानी घर पैदा नहीं किया, क्योंकि अमीर पैदा नहीं किया तो कुछ न कुछ गलत करके आए होंगे। लेकिन ये बात ये भी पक्का है कि आज वो हमें पूरे हमारे 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, ब्रेन सही दिया है। इसका मतलब ज्यादा बुरा भी नहीं किया हमारे साथ में, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम लग जाएं और 2 लोग हमारे साथ ना पाए। दोस्तों 100% आएंगे, क्योंकि हमने उन्हें सही सलामत पैदा किया है। इसलिए सही सलामत पैदा किया कि गरीब से अमीर हो, लेकिन हम एफोर्ड करेंगे तो होंगे। दुनिया का हर रिच इंसान की स्टोरी पढ़ना, 1% लोग छोड़ के 99% लोग दोस्त आम आदमी थे, गरीब तो रिच हुए हैं। यानी कि रिच भगवान ने पैदा नहीं किया था, वो पुअर पैदा हुए तो अपने एक्शन, अपने मेहनत से पुअर से रिच हुए हैं। यानी भगवान सबको सही सलामत इसलिए दिया था कि जाकर तुम एफर्ट करोगे तब मैं तुम्हें दूंगा। नाउ टाइम है रीच टू टीच टू फॉर्मूले पे जकड़ जाओ, अमल कर लो। किसी ने भी बुरी हालत में हो दोस्त, इस फॉर्मूले को फॉलो कर सकते हो मीटिंग ट्रेनिंग के थ्रू। कोई तकलीफ हो, अपलाइन से काउंसलिंग लोग, सर रीच टू टीच टू में नहीं कर पा रहा हूं, कहां समस्या है, हम आपको काउंसलिंग देंगे। हर टीम 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग को हर लीडर गोद लेता है दोस्त, जैसे मैं भी 10 लोग को गोद लेके बैठा हूं कि इनको क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे करना है। आपको लेके चलना पड़ेगा, आप सीखो, हम काउंसलिंग देंगे, हम आपको बताएंगे, हम आपको सिखाएंगे। 40 लोग यदि 1 लाख महीने की इनकम पे है 19 महीने में, तो आप भी हो सकते हो, बस सीखना पड़ेगा। तो लर्निंग का बिजनेस है दोस्त, प्योर बिजनेस है ये। 5 लाख महीने की इनकम, यदि 50,000 महीने की इनकम 1 साल में चाहिए तो एक फार्मूला सामने आपके स्क्रीन पे है कि पहले महीने यदि 2500 की मैचिंग भी आप कर पाए, 2500 से, सॉरी ये 5 लाख का है, यदि 25,000 की मैचिंग फर्स्ट मंथ कोई कर पाया, सेकंड मंथ में कोई 50 कर पाया, थर्ड मंथ में कोई 1 लाख कर पाया, फिर 1 लाख से सिर्फ 50 बिजनेस बढ़ाते जाए, 1 लाख से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख करते जाए, तो बड़े आराम से सर 14 महीने के अंदर में आपकी 5 लाख महीने की इनकम होगी। यहाँ 4 लाख क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ फ्लेक्सिब बोनस को हमने नहीं जोड़ा है। फ्लेक्सिब बोनस जोड़ देंगे तो 5 लाख तक पहुंच जाती है आराम से। तो 5 लाख महीने की इनकम यदि 1 साल में आपका होना है, 1.25 साल में होना है, तो सर दुनिया में कौन सा इनकम आपको 1.5 साल में देगा 5 लाख इनकम? आप बताओ। हमारे यहाँ 6-6 महीने में लोग 5 लाख महीने की इनकम पे हैं। 1-2-3 लोग ऐसे भी हैं जो 6 महीने में 5 लाख पे हैं। चाहे 2-3 लोग में आप नहीं आओगे, 1.5 साल में जाओगे, क्या दिक्कत है? कौन सी जल्दी है? कौन से आप इनकी इनकम होने वाली इतनी, ये बताओ। इसलिए आपको करना मजबूरी है। ये हमारा ईमेल आईडी है इंक्वायरी के लिए। ओके लाइव ग्लोबल का हमारा फेसबुक पेज ऑफिशियल हमारे टीम का है, और टीम मेंटर्स नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जहां जा करके कुछ वीडियोस को, लाइव टेलीकास्ट को, ट्रेनिंग को आप देख भी सकते हैं। सॉरी। तो दोस्तों यहां पे हमारा क्लोज होता है प्लान। नाउ हम करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन, सॉरी क्वेश्चन आंसर का सेशन। तो मैं एक बार चैट आपको चैट से चालू है, कोई विशेष सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई आपको देना शुरू कर दूंगा। बस ये कर रहा था ईजीएस्ट प्लान इन द प्लानेट राइट नाउ। ओके सर, धीरे धीरे पूछना, क्योंकि बहुत तेजी से चैटिंग आता है, 1,500 लोग 1,000 लोग हमेशा होते हो तो ऊपर चला जाता है।
एक मिनट। नाउ अगर सर 2500 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग करने पे सर 2500 जिसका मैच होगा उसका आएगा। मान लीजिए आपका 2500 मैच हुआ तो जिन लोगों ने 2500 का सेल किया उसको नहीं जा रहा है, राइट, क्योंकि उनको सामान सस्ता मिला है, उनको लगभग 2500 में 3200 का सामान मिल चुका है, राइट। जैसे जो कंपनी वाले बोलते हैं कि मेरे यहाँ ज़्यादा इनकम आती है, मेरे यहाँ कैशबैक आपके सेल्फ परचेजिंग पे आते हैं, उनसे पूछना कि 2500 रुपये की खरीदारी में कितने का 25 बीबी में कितने का सामान दोगे। वो 5000 में 5200 का सामान देंगे, फिर 300 कमीशन देंगे। हम 5000 में 6000 का सामान ही पकड़ा देते हैं, आपको ले जाओ पहले से। नाउ सर कैलकुलेशन दिखाऊं FLP के साथ। सर डोंट वरी, आगे लेके आएंगे, कैलकुलेशन का पार्ट दूसरा है। जूम यूज करने की भी ट्रेनिंग, हाँ जल्दी करूंगा, डोंट वरी। सर टेलीग्राम लिंक, सर अपने अप्लाइन से टेलीग्राम का लिंक मांगो, मिल जाएगा आपको। सर इस और सर इज योर कंपनी रजिस्टर्ड इन IDS से? सर बहुत सही सवाल है। IDS से हम रजिस्टर्ड है क्या? पहले IDS से एक बॉडी है प्राइवेट, जिसमें रजिस्टर्ड होना ना होना कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। जैसे FLP आज तक रजिस्टर्ड नहीं है, कोई समस्या नहीं है। फिर भी हम रजिस्टर्ड है, बट हमारा नाम अभी उनकी वेबसाइट पे नहीं है। हमारा मानना है कि ये जून जब क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग के 3 महीने बाद हमारा नाम उस वेबसाइट पे आ जाएगा। मंथली टारगेट सर कोई नहीं है, 500 बिजनेस वालों को मिनिमम परचेजिंग है, वो भी कंपनी नेक्स्ट मंथ तक 1-2 महीने में हटा देगी। माई जगदीश, ओके ओके ओके। एक सवाल आया है, बड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। 2500 एक साइड में हो, 2499 में हुआ तो क्या होगा? ध्यान देना यानी एक साइड में 24 हो जाए, एक साइड में 2500 होगा तो क्या होगा? क्योंकि 2500 नहीं हुआ तो क्या होगा? ध्यान देना सर, कुछ कंपनी सवाल नहीं होते, कुछ कंपनी बस उंगली दिखाने के लिए होते हैं, ये वाले मिडिल फिंगर, वो सवाल नहीं होते। कुछ चीजें क्वेश्चन होता ही नहीं। कोई बोला मेरा 49 हो गया तो क्या होगा? हम कहते तुम गधे हो, तुम्हारा 49,000 हो गया। जो व्यक्ति आखिरी दिन बिजनेस भी खोल के नहीं देखा होगा ना, उसी का 49 होगा। किसी का 24 से 99 हो गए, सवाल नहीं है, ये आपको उंगली की गई है सिर्फ। 24-99 कभी होगा, उसी व्यक्ति का होगा जो व्यक्ति बिजनेस खोल के क्लोजिंग वाले दिन देखा भी नहीं होगा। ये 100 आप नहीं एक बिजनेस वैल्यू कर दोगे सर, ये सवाल ही नहीं है यार। और जो मैंने क्या बोला था कि 100 बीवी पर डे यदि कोई व्यक्ति करे, 200-300 रुपये की बात कर रहा हूँ, तो भी एक महीने में 3000 हो जाता है। आपके पास 2 लोग ऐसे नहीं हैं जो 100 रुपये 100-200 का भी सेल कर सके या फर्ज यूज कर सके या खरीदाई बेच सकें, तो आप धंधा कर रहे हो क्या? ऐसे टीम क्यों चाहिए आपको? ऐसे लोग लात मारो यार, ऐसे लोग चाहिए नहीं आपको। आप टाइम पास मत करो यार। ओके, अगला क्वेश्चन है, डियर अखिलेश सर, हाउ कैन सक्सेसफुल। सर देखिए, सक्सेसफुल होने के लिए मेरा फॉर्मूला बहुत सिंपल है। मैं 6 महीने के लिए मैंने मेरी ये चौथी कंपनी है दोस्त, मेरी पहली कंपनी नहीं है। पहले कंपनी हिंदुस्तान लीवर थी जो बंद हो गई है ना। दूसरी कंपनी में मानता हूँ आयुष संते को, जो वेस्टीज में जाके मर्ज हो गई। मैं आयुष संते का एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर था मैं वहाँ पे, जो आयुष संते मर्ज हो गई, और सॉरी आयुष संते वेस्टीज में मर्ज हो गई। मुझे वेस्टीज नहीं करना था, क्योंकि मेरे हिसाब से वेस्टीज के प्लान में अच्छे लीडर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन सब नहीं कमा पाते। फेल की संख्या ज़्यादा, आप उठा के देखना, हर टीम में ये हालत है। तो मैंने वेस्टीज नहीं की, मेरी दूसरी कंपनी थी। तीसरा ने प्रोयंग किया कंपनी प्रॉपर तरीके से। प्रोयंग कंपनी में सेटिंग चलती थी, आईडी का नाम चेंज करना, यहाँ का वहाँ शिफ्ट करना, मैं इसलिए छोड़ दिया था 2018 में। मेरी वो तीसरी कंपनी थी ना, चौथी कंपनी में काम कर रहा हूँ ना। क्वेश्चन इज दैट कि मेरा हमेशा मैंने पैसा बनाया नेटवर्क मार्केटिंग से। क्या मेरा फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, पहले 6 महीने में घर बच्चा बीवी सब छोड़ देता हूँ। अब मिनिमम 5 प्लान का मेरा कोटा होता है, मैं वो करता हूँ, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। कैसे होता है? लाइक मैं यहाँ से गया मान लीजिए बिहार काम करने, मेरी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, अब आपको फॉलो करना फॉलो करो। हालांकि शुरुआती दौर में हमारे पास पैसे वैसे नहीं होते भागने के लिए, तो वहाँ पे मुझे सेटिंग करनी पड़ती है। कैसे? मान लीजिए मुझे बिहार का कोई लीड मिला, मैं यहाँ से बिहार गया पटना प्लान करने। बिहार तो मेरा 5 प्लान पर डे का टारगेट होता है, मुझे 5 प्लान करना चाहे जो हो जाए। एक प्लान में 10 लोग हैं तब भी वो एक प्लान है, वो 5 प्लान नहीं हुआ, 5 अलग अलग प्लान। और एक प्लान मैक्सिमम 2 घंटे के लो तो 10 घंटे में 5 प्लान आराम से हो जाते हैं। और इससे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता पहले 6 महीने के लिए। मैंने 1 प्लान, 2 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान, 5 प्लान किया। मैंने 3 दिन बिहार पटना में काम किया। जो बुलाया था मैं जाने पर उससे बात कर रहा था, सर मेरा रहने खाने का जुगाड़ आपको करना होगा, घर पर रुक जाऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब कोई काम करने का इच्छुक हो, उसको पता लगे अपलाइन उसे घर पे आकर रुकेगा, तो कोई ना नहीं बोलता, तो वो लोग रेडी हो जाते। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, ध्यान देना। सर मैं आपके आप काम करने आ रहा हूँ सर, लेकिन मेरा सर मेरा रहने खाने का जुगाड़ आप अपने यहाँ कर लो। जो पेट्रोल होगा मैं भी देख लूँगा, अभी मिलकर कर लेंगे आपस में, बाइक वाइक का। तो उसी के बाइक पे बैठूंगा, उसके घर पे खाना तो खाने खर्चा खत्म, उसके घर में रहना है, उसके घर पे रहना तो रहने खर्चा खत्म। तो मेरा खर्चा क्या आएगा? जो उसकी बाइक पे, क्योंकि जब शुरुआती दौर में कोई कार वाला आपके साथ ज्वाइन नहीं करता, बस बाइक वाले ज्वाइन करते हैं, तो उसकी बाइक पे जो पेट्रोल का खर्चा होगा, जो चाय का खर्चा होगा, वो खर्चा मेरा ना। मैं उसके घर पे गया, लगातार 5 प्लान रोज किया। 3 दिन का मैंने क्या किया कि कम से कम 50 लोग का प्लान दिखा दिया, ग्रुप में इकट्ठा करके 1 to 1 करके। उन 50 में 3-4 लोग ऐसे मिल जाते जो बोलते सर एक प्लान सर आपको सर करना है मेरे साथ भागलपुर चल के।
मैंने कहा सर भागलपुर से रहने की व्यवस्था कर दो, अब भागलपुर में। बोलता डन। अब मैं वहाँ से निकल गया भागलपुर। मैंने वहाँ पे 20 लोग का प्लान देखा, उसमें से एक आदमी निकल गया, बोला सर मैं गुजरात से एक प्लान बहुत धांसू करूँगा। गुजरात वाले से बात किया, उसमें दम लगा, मैं वहाँ से निकल गया गुजरात। मैं क्या करूँ, मेरे लिए घर मकान कुछ नहीं भाई, लगातार 6 महीने जो जहाँ बेस्ट मिल गया मैं उनके साथ जाके 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन काम करूँगा। जैसे मैं बताऊँ, फेसबुक के माध्यम से मैं नॉर्थ ईस्ट में गया, ध्रुव जी के घर पे गया, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है, 2 दिन होटल में रुका, सर पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा सर कोई बात नहीं, मेरे यहाँ रुक जाओ। मैं ध्रुव के यहाँ रुक करके 15 दिन लगातार मैंने नॉर्थ ईस्ट में पहले काम किया। 15 दिन में जितना, देखो किसी के लिंक को ख़त्म करना हो 3 से लेके 5 दिन में किसी भी लिंक को आप चूज सकते हो। यदि मैं आपके शहर में आके होटल लेके बैठ जाऊँ, अब मैं बोलूँ सबको बुलाओ, आप 2 दिन में सबको बुला दोगे, लेकिन उनमें से आधे आएंगे नहीं। अब 2 दिन हमने होटल में रुके, जितने आपके लोग थे वो आ गए। अब मैं अगले 2 दिन क्या बोलूँगा, जो लोग नहीं आए उनका लिस्ट बनाओ, उनके यहाँ घर पे जाके हम प्लान दिखाएंगे। तो 4 से 5 दिन में जितने मेजर लोग हैं किसी लीडर को, उसको हम खत्म कर देते हैं। अब जिनको हमने प्लान दिखाया उनके अंदर से फिर 4-5 लोग मिल जाते हैं। ये सिलसिला कभी बंद नहीं होती। तो मेरा 6 महीने दोस्त, घर मकान में सब भूल जाता हूँ, बस 5 प्लान पर डे करता हूँ। प्लान से प्लान, 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 प्लान से प्लान। और एक मीटिंग से यदि दूसरी मीटिंग नहीं मिलती तो प्लान सक्सेस नहीं माना। यानी एक दिन आपने 5 प्लान किया, उस 5 प्लान में से कल का प्लान उन्हीं में से कुछ लोगों का सेट हो जाना चाहिए। तो ये सिलसिला कभी टूटता ही नहीं है। 6 महीने में ऐसे ही प्लान करता हूँ। जब मैं जग के देखता हूँ तो कई हज़ार की टीम होती है, 50,000 1 लाख की इनकम मेरी आने शुरू हो चुकी होती है, और तब मैं जाके यही टीम डुप्लीकेट करता हूँ टीम के अंदर में। वही टीम मेरी टीम डुप्लीकेट करती है। तो पहले 6 महीने 5 प्लान रोज करने हैं। प्लान का और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। प्लान कैसे करेंगे, 30-70 के रेशियो में 70% प्लान में करता हूँ नेटवर्करों का, 30% में प्लान करता हूँ फ्रेशर्स का। नेटवर्कर को 70% क्यों करता हूँ, क्योंकि हमारा प्लान ऐसा है कि किसी नेटवर्कर को बड़ा इनकम, मान लो किसी की 1 लाख की इनकम किसी कंपनी में है, तो सर वहाँ पे यहाँ पे आके कम से कम 5 से 10 लाख जाएगा 1 साल के अंदर में। तो इसलिए 70% प्लान में उनको विजन दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये मेरा तरीका है प्लान करने का। ओके सर, टीम मेंटर्स का कोर टीम क्राइटेरिया क्या है? एक्चुअली जो हम ये प्लान दिखवाते हैं या ट्रेनिंग करवाते हैं, उसका हम क्राइटेरिया कम से कम 50,000 प्लस की इनकम रखे हैं। यदि आपकी इनकम 50,000 से ऊपर आ रही है और आप में बोलने की एबिलिटी है, जैसे बहुत लोग ऐसे तो 2.5-3 लाख वाले, बट वो आज तक नहीं आए मीटिंग में। क्यों नहीं आए? क्योंकि किसी यहाँ नेट की समझ, जैसे आज अभय जी आने वाले थे, 1 लाख के ऊपर इनकम है, बट उनका इंटरनेट नहीं चल रहा है। ठीक है, साथ में ट्रेनिंग देने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। हालांकि इस क्राइटेरिया को हम चेंज करने वाले हैं। जैसे ही टीम मेंटर्स का मोबाइल एप्लीकेशन हम लॉन्च करेंगे तो उसमें 7 प्रकार की ट्रेनिंग्स हैं। 7 ट्रेनिंग है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। हर ट्रेनिंग को आपको ऑफलाइन लेना होगा। जब ट्रेनिंग लेते जाएंगे तो आपके डैशबोर्ड में आपका लेवल आता जाएगा। जब 7वां लेवल पार कर लेंगे तो हमारे कोर टीम के अंदर आप आ सकते हैं। तो 7वां लेवल पार करने के लिए सर आपको बहुत टफ एग्जाम है, बहुत सारी ट्रेनिंग से वो पार करोगे तो आओगे। तो इसको हम क्राइटेरिया नॉलेज के आधार पर रखेंगे आने वाले कुछ महीने। मतलब उम्मीद है मेरा कि ये लॉकडाउन के पीरियड में ही मोबाइल एप्लीकेशन कंपनी का भी आ जाएगा और मेरी खुद की टीम का भी आ जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन, प्लस आपको वेबसाइट पूरी। तो वहाँ से आपको ट्रेनिंग लेके आप कोर टीम में जा सकते हैं। Could a fresher reach 2 लाख इनकम इन ए ईयर? हमारे मनीष शर्मा जी एकदम फ्रेशर हैं, उनकी इनकम इसमें 3 लाख महीने के ऊपर है। उनको हुआ है 1.25 साल काम करते हुए। हमारे साथ में फ्रेशर की बात करूं तो और फ्रेशर कौन है यार, कुछ याद आ रहा है किसी का? फ्रेशर अभी एक और फ्रेशर था जिसके 1 लाख महीने के ऊपर इनकम है, याद नहीं आ रहा नाम उसका। अभय पाठक जी को ले लीजिए। प्रोयंग में पहली बार स्टार्ट किया था, काम ज़्यादा कर नहीं पाए थे। ये HDFC बैंक में मैनेजर थे, जिनको आज प्लान दिखाना था। फ्रेशर थे, 1 लाख के ऊपर हैं। फ्रेशर की बात करूं तो मुझे भी ये नाम नहीं याद आ रहा है। कई सारे ऐसे लोग हैं हमारी टीम में दोस्तों जो फ्रेशर होते हुए भी उनकी इनकम बड़ी है, काफ़ी अच्छी बड़ी है। फ्रेशर, एक और व्यक्ति कोई फ्रेशर में प्लान दिखाने आया था, अभी मैं उसका नाम ही बोल रहा हूँ। सर कई समय फ्रेशर जो 1 लाख के ऊपर महीने पे इनकम है, तो बिल्कुल एक फ्रेशर 2 लाख महीने की इनकम 1 साल पहुँच सकता है। लेकिन पहले 6 महीने यदि यही मेरा वाला रूल फॉलो करे, हार्डवर्क फॉलो करे तो। हालांकि बिजनेस स्मार्ट वर्क का है, लेकिन पहले 6 महीने हार्डवर्क भी चाहिए साथ में। सर एक लीडर क्वेश्चन आया था कि हमारे एक्टिव बोनस एंड कंसिस्टेंसी बोनस पर कैपिंग है तो हमारा चेक कम आता है। सर देखो, एक्टिव बोनस कंसिस्टेंसी बोनस कैपिंग कब शुरू होती है? जब आप 5 लाख महीने की इनकम पार कर जाते हो। जिस लीडर ने सवाल पूछा, पूछो आपकी इनकम पहले 5 लाख महीने आ रही है? यदि 5 लाख महीने ऊपर जाने के बाद 2 इनकम पे कैपिंग लगे, सर कोई बुराई नहीं है। वो कैपिंग इसलिए लगाई जाती है कि पॉइंट की वैल्यू 300 जो 300-250 हम बोलते हैं वो घर के 150 ना जाए। यदि आज भी मुझे कंसिस्टेंसी और एक्टिव बोनस आ रही होती तो मेरी इनकम इसमें होती 30 लाख महीने के ऊपर, राइट। लेकिन कंसिस्टेंसी यदि एक्टिव बोनस मुझे अभी भी आ रही होती, सोनम को भी आ रही होती, जिनकी इनकम बड़ी है, तो उसकी पॉइंट वैल्यू 300-250 नहीं होता, उसके पॉइंट वैल्यू 150 पे गिर के आ जाता है। इसलिए कंसिस्टेंसी बोनस पे क्यों कैपिंग है? जिससे आप लोग की इनकम बढ़ी आ सके। नाउ ड्यू टू साउंड प्रॉब्लम, अच्छा गुड आफ्टरनून सर, गुड नून सर, जस्ट माय फ्रेंड।
10,000 बीबी खरीदारी एक ही आईडी पर करोगे तो कंपनी 7वें महीने में नहीं सर, ये 2500 के मल्टीपल में है। सिर्फ आपको ज़्यादा चाहिए तो घर की मल्टीपल आईडी लगा के यूज़ कर सकते हो। एक बस 2500, आप चाहे जितने खरीदारी करो 2,500 का ही सामान फ्री मिलेगा हर आईडी पे। जो लोग बोलते हैं पे आउट में इम्पॉर्टेंट ही नहीं है मेरे लिए, उनको क्या आंसर दूं? सर उनसे पूछना कि आप अपनी कंपनी क्यों कर रहे हो। यदि पे आउट इम्पॉर्टेंट नहीं तो क्या इंपॉर्टेंट है, उनसे सवाल करो ना। प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे हमसे 20 नहीं हो, क्या इंपॉर्टेंट है। आपने जब पहले दिन गए थे किस कंपनी में, बता दूं आपको कि बोलना मुझे नहीं चाहिए, जो लोग मल्टी इंटरनेट जो लोग भी 3 साल से ऊपर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उनकी इनकम अच्छी नहीं है, 20-25 हज़ार ही आ रही है, 40,000 भी आ रही है, वो काम कर रहे हैं। आप उठा ला 90 में उनकी वाइफ कहीं ना कहीं जॉब कर रही होगी, 90% लोगों की वाइफ जॉब कर रही होती है, वो वाइफ की इनकम पे काम कर रहे हैं। आप पूछना यदि आपके घर में दूसरी इनकम नहीं होती कि आप सर्वाइव कर लेते? कभी ज़िंदगी में सर्वाइव नहीं कर सकते। 3 साल काम करने के बाद जब कंपनी टिके हुए हो, मैं इसको बेवकूफ़ाना हरकत बोलता हूँ। किसी 3 साल में एक बच्चा केजी में एडमिशन ले लेता है पैदा होकर के, 3 साल में आप ग्रेजुएट हो जाते हो और 3 साल में आपकी 50,000 की इनकम नहीं आ पा रही, तभी आप टिके पड़े हो, तो ये आपकी बेवकूफ़ी मानूंगा, ये मंद बुद्धि मानूंगा, कोई कैलकुलेशन नहीं आती। मैं ऐसा बोलना चाहूँगा उनको। हालांकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोल रहा हूँ। उनको कैलकुलेशन नहीं आती। उनके घर में उनकी वाइफ जॉब करी होगी, जाकर चेक कर लेना, नहीं टिक ही नहीं सकते इतने साल तक। फ्रेशर को फास्टैग इनकम के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सही सवाल हो सर। फ्रेशर कभी भी ध्यान देना, पहले प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेके अपने 10 कस्टमर बना के तू ही बिजनेस में आए तो फास्टैग इनकम आएगी। क्योंकि यदि उसके 10 कस्टमर हैं तो 10,000 15,000 बीवी खुद कर सकता है, यानी और 10,000 15,000 बीवी यदि खुद कर सकता है तो अपनी टीम को पावर दे सकता है, जहाँ पे कमजोर होगा वहाँ पे जाके, तो उसका फास्टैग इनकम अपने आप चालू होना शुरू हो जाएगा। सर 2500 की मल्टीपल्स में ही कंसीडर होता है क्या? यस, 2500 के मल्टीपल में ही होता है, इसीलिए पॉइंट की वैल्यू ऊपर है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन खत्म करता हूँ। कोई खास क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मिनिमम परचेजिंग कितना करना है सब अपने अपलाइन से आप पूछना, जिन लोगों ने आपको लिंक दिया उनसे पूछ लेना। तो आई होप सेंड, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका, आपका प्लान आपको अच्छा लगा होगा। कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट होगा तो जिन्होंने आपको लिंक दिया है उनसे आप संपर्क करना, आपको प्राकी इन्फॉर्मेशन आपको वो देंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट। आज रात को हम फिर मिलते हैं किसी एक ट्रेनिंग में। आदित्य कॉलेज एक ट्रेनिंग लेने वाले हैं। अगेन जॉब पर्सन थे, 3 साल किसी एक कंपनी में, इंडिया के नंबर 1 कंपनी में उन्होंने काम किया, इनकम 40-50 हज़ार भी नहीं थी। आज यहाँ पे 1 साल अभी नहीं, उनको 6 महीने हुआ है, 6वें महीने की इनकम 3 लाख महीने से ऊपर है। मैं रिपीट करूँगा, 6वें महीने की इनकम 3 लाख से ऊपर है। मेरे आदित्य कॉल की, जो आज शाम की एक ट्रेनिंग लेने वाले हैं आप लोगों को कि कैसे बिजनेस बिल्ड करते हैं। कल ट्रेनिंग अजय शर्मा जी की है, परसों ट्रेनिंग किसी और की है, उसको आप देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड डे। मिलते हैं शाम को 7 बजे ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।